सो स्टोरी रैन नाम के लड़के की जो सर्वेंट होता है शिंद्रा नाम की खूबसूरत लड़की का, जो हर रोज सुबह उसको उठाने आता है। लेकिन शिंद्रा ने कल बहुत ज्यादा दारू पी ली थी, इसलिए आज ये नहीं उठने वाली। पर रैन इसको उठाने के लिए अपनी गोद में उठा लेता है। आए हाय, अबे रिश्ता क्या कहलाता है ये। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, अगर तुम लोग एक वीडियो एडिटर हो और क्या तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारी लो क्वालिटी वाली वीडियोस हायर रेजोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाए, अब इसके लिए तुम्हें इंटरनेट पे बहुत सारे एआई बेस्ड टूल्स मिल जाएंगे। लेकिन तुम्हारे लिए कौन सा सही होगा ये कैसे पता चलेगा? तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आज मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ हिटपॉप पिक्विया के बारे में, जो कि एक एआई बेस्ड टूल है जिसमें तुम लोगों को अपनी वीडियो से रिलेटेड बहुत सारे एआई फीचर्स मिल जाएंगे। सपोज मेरे पास यहाँ पे 480p की वीडियो है जिसको मुझे 4K में देखना है, तो सिंपली मैं अपनी वीडियो को हिटपॉप इस वीडियो इनहेंसर वाले फीचर पे जाके ओपन करूंगा और कुछ सेकंड्स वेट करने के बाद बूम, भाई साहब इसने लिटरली में मेरी वीडियो को 4K में कन्वर्ट कर दिया। डिफरेंस तुम लोग खुद नोटिस कर सकते हो। अब इस वीडियो को चाहे तो मैं कहीं भी यूज कर सकता हूँ या फिर यहाँ से इसको अपनी पीसी में एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ। सेकंड फीचर में ट्राई करूंगा एआई कलरिस्ट। अब जैसे मेरे पास यहाँ पे एक ब्लैक एंड व्हाइट क्लिप है जिसके अंदर मुझे कलर फिल करना है, तो मैं हिटपॉप पिक्विया से वो भी बड़े आराम से कर सकता हूँ। बस मुझे अपनी क्लिप को यहाँ से ब्राउज करके ओपन करना होगा और कुछ सेकंड वेट करने के बाद ये क्लिप सीधा मेरे पीसी में एक्सपोर्ट हो जाएगी, जिसको मैं तुम्हें प्ले करके दिखा भी देता हूँ। और भाई साहब ये वाला फीचर सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और सिर्फ इतना ही नहीं, तुम लोग इस सॉफ्टवेयर में बहुत सारी यूजर फीचर यूज कर सकते हो। सो व्हाट एल्स यू नीड गाइस। भाई साहब अगर तुम्हारे पास कितनी भी सड़ी सड़ी वीडियो क्यों ना हो, तो उसका एक ही मात्र सॉल्यूशन है हिटपॉप पिक्विया। तो अभी जाके डाउनलोड करो और अपनी वीडियो को सुंदर, अति सुंदर बनाओ। लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगी। खैर अब शिंद्रा नहा के तैयार हो जाती है और रैन को गुड मॉर्निंग करती है, जिसके बाद हम एक हफ्ते पहले रैन और उसकी बड़ी बहन मियातो को देखते हैं, जो अपने बाप को छोड़ के साथ में दोनों नई लाइफ शुरू करने वाले हैं। इसलिए दोनों पहली बार एक सिटी में पहुंचते हैं जहाँ पे रैन माहितो को जॉब ढूंढने बोलता है ताकि ये लोग इस सिटी में रह सके। और जॉब ढूंढने के बाद ये लोग रात को मिलेंगे। अब हमारा भाई काफी सारी शॉप पे ट्राई करता है लेकिन इसको कोई भी काम नहीं देता। तभी एक मीठा आदमी बोलता है, अरे एक जॉब है, करेगा क्या? खैर अब शाम हो जाती है लेकिन हमारे भाई को कोई भी जॉब नहीं मिलती। तब इसको एक बैनर पे शिंद्रा दिखती है जो कि काफी ज्यादा फेमस है और बहुत ज्यादा अमीर भी है, जिसको देख के रैन सोचता है इसके पास तो बहुत बड़ा घर होगा, काश मैं वहाँ पे रह सकता। अब अगले सीन में रात हो जाती है जहाँ पे हरामखोर लड़का माहितो को अकेला देख के उस पर ट्राई मारता है। लेकिन तभी एंट्री होती है रैन की, जिसको देख के इस लौंडे की फट जाती है और यहाँ से भाग जाता है। अब दोनों एक दूसरे को बताते हैं कि इनको कोई भी जॉब नहीं मिली, इसलिए भी दोनों एक खाली जगह पे अपना अड्डा लगा के आज की रात यहीं गुजारने वाले हैं और खाने में रामेन खाते हैं। फिर रात को सोते वक्त रैन माहितो से प्रॉमिस करता है कि वो अपनी बहन को अच्छी लाइफ देख रहेगा। खैर अब अगले दिन रैन फिर से तैयार होता है जॉब ढूंढने के लिए, लेकिन आज काफी ज्यादा गर्मी हो रही है। तब इसको एक लड़की दिखती है जिसके पास एक अंडे जैसा रोबोट होता है। अब इस लड़की का नाम है मियू, जो अपने आप को कुछ ज्यादा ही सुंदर समझती है और रोड पे पोज मारने लगती है। लेकिन तभी गर्मी की वजह से इसको हीट स्ट्रोक हो जाता है, जिससे बेहोश हो जाती है। लेकिन तब यहाँ पे रैन आ जाता है इसकी मदद करने के लिए और इसको उठा लेता है। पर मियू बोलती है कि वो बिल्कुल ठीक है। रिप्लाई में रैन बोलता है, मेरी बड़ी बहन ने कहा था कि हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। अब इसको सुन के मियू शर्मा जाती है। तभी माहितो यहाँ पे आती है और पूछती है कि रैन इस लड़की के साथ क्या कर रहा है। रिप्लाई में रैन बोलता है, मैं बस इसकी हेल्प कर रहा था। अब रैन मियू को अपने पीछे बैठने बोलता है, जिसके लिए मियू मान जाती है और उसको ये दोनों भाई बहन काफी अच्छे लगते हैं। अभी अंडे जैसे रोबोट इनको मियू के घर लेके जाता है, जो कि घर में एक मेंशन होता है। खैर अब एक बटलर को लगता है कि रैन ने मियू के साथ कुछ गलत किया होगा, लेकिन ये अंडस को सब कुछ बता देता है। और इसी बीच माहितो अपना दिमाग चलाती है कि वो यहाँ के लोगों से कोई काम मांग लेगी। अब अगले सीन में रात हो जाती है जहाँ पे मियू इनको अपने घर में खाना खिलाती है और यहाँ की मेट्स रैन और माहितो की अच्छी तरीके से खातिरदारी करती है। तभी बटलर बोलता है, खाना बेनिसू ने बनाया है। रिप्लाई में रैन बोलता है, क्या पीनस ने? रिप्लाई में बेनिसू बोलती है, अबे पीनस नहीं बेनिसू। खैर अब रैन बताता है कि उसको अपनी बड़ी बहन के हाथ का खाना ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन इसको सुन के बेनिसू नाराज हो जाती है और दोनों में बहस हो जाती है, जिसको बटलर रुकवाता है। पर रैन बेनिसू को सबक सिखा के रहेगा, लेकिन बटलर इसको लात मार के पीछे कर देता है और बोलता है, वो जब भी मेरी ड्यूटी के ऊपर बात आती है ना तो अचानक से ऐसा हो जाता है। अब इसको सुन के रैन को गुस्सा जाता है, जिसको देख के बटलर बोलता है, तुम्हारी बहन को भी तुमसे परेशानी होती होगी। अब इसको सुन के हमारे भाई को और ज्यादा गुस्सा जाता है और वो बटलर पे अटैक करता है। पर बटलर इसको ड्रैगन बॉल का कामयाब मार के पूल में फेंक देता है, जहाँ पे रैन की पहली बार मुलाकात होती है शिंद्रा से, जिसको ये देखता रह जाता है। फिर शिंद्रा पूछती है, अबे तू है कौन? रिप्लाई में रैन बोलता है, मैं हूँ रैन। और आप शिंद्रा हो ना? रिप्लाई में शिंद्रा बोलती है, मिस शिंद्रा बोल। अब तभी यहाँ पे बटलर भी आ जाता है, जिस पे रैन फिर से अटैक करता है, लेकिन इसको एक मुक्का पड़ता है जिससे पूरा हिल जाता है, जिसको देख के शिंद्रा बोलती है, ये जो भी है इंटरेस्टिंग बंदा है। खैर अब अगले सीन में माहितो इनके सामने बेचारी बन के दिखाती है ताकि इसको यहाँ पे कोई जॉब मिल सके, जिसके बाद रैन को होश आ जाता है। तभी माहितो बताती है, इन लोगों ने हमें जॉब पे रख लिया, लेकिन वो इतनी ज्यादा आसान नहीं होने वाली। अगर रैन ने कोई भी गलती की तो उसको बाहर निकाल दिया जाएगा, इसलिए उसको अपनी जॉब अच्छी तरीके से करनी होगी, जिससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब रैन पूरी तरीके से तैयार हो जाता है अपनी जॉब करने के लिए। तभी शिंद्रा बोलती है, मैं तुमसे खुश हूँ क्योंकि तुमने मेरी छोटी बहन मियू की हेल्प की थी। खैर अब तभी एक लड़की रैन का घर में वेलकम करती है, लेकिन रैन बोलता है, अबे तू है कौन?
अब इसको सुन के इसकी झंड हो जाती है क्योंकि इसका नाम है यूमे जो शिनरा की बहन है, लेकिन इस पे कोई ध्यान नहीं देता। खैर अब बेनिसु भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और बोलती है मैं यहाँ की मेड चीफ हूँ, जिसकी बात हर कोई सुनता है। फिर एक और लड़की अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है नेम नातो से, जो कि सिक्योरिटी इंचार्ज है। फिर एक छोटा सा लौंडा अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है नेम चिहारू, जो कि कपड़े धोने का काम करता है। और लास्ट में हेड बटलर ओजो, जो लीगल गार्डियन है तीनों बहनों का। अब जॉब की पहले दिन की शुरुआत ही बेकार होती है क्योंकि रैन ने एक अजीब सा सपना देखा था जहाँ पे सब इसके बड़े तरीके से ले रहे थे। खैर अब इसको अपने बेड पे से एक बाल मिलता है, जिसके बाद बेनिसु उसको जगाने आ जाती है और बहुत तेज आवाज करती है, जिससे रैन को तकलीफ होती है। पर बेनिसु बोलती है सुबह उठ के गुड मॉर्निंग बोलते हैं। अब रैन इसको गुड मॉर्निंग करता है, जिसके बाद ओजो बताता है आज ही दोनों भाई बहन यहाँ पे जॉब करने वाले हैं, जिनके साथ काम करने के चिहारू और नातो से एक्साइटेड है। खैर अभी दोनों आपस में एक दूसरे के कपड़ों की तारीफ करते हैं, जिसको देख के बेनिसु को कुछ समझ नहीं आता। फिर अगले सीन में ब्रेकफास्ट करने के बाद ओजो बताता है कि मिहातो और बेनिसु बर्तन मांजेंगे और रैन असॉल्ट स्क्वाड में काम करेगा ताकि ये सब कुछ जल्दी से सीख पाए। अब इसको सुन के रैन को कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए बेनिसु उसका मजाक बनाती है, लेकिन मिहातो उसको चुटकी मारती है। इसलिए बेनिसु बताती है रैन मियो का पर्सनल सर्वेंट बनेगा क्योंकि अब यही एक जॉब उसके लिए परफेक्ट है। खैर अब रैन बाहर नातुसे की मदद करने आ जाता है जहाँ पे इसको वीट सेलेक्ट करनी होगी। तभी यहाँ पे यूमे आ जाती है और दोनों को गुड मॉर्निंग करके ये नजारा दिखाती है, जिससे रैन को शर्म आ जाती है। तभी यहाँ पे बेनिसु भागते हुए आती है और रैन को उड़ा के चली जाती है क्योंकि शिनरा कुछ पर्सनल काम से बाहर जा रही है। खैर अब अगले सीन में रैन चिहारू की मदद करता है, पर अब चिहारू कुछ ज्यादा ही खुश हो जाता है क्योंकि रैन को उसका नाम याद है, इसलिए भी रैन को झाड़ू देता है सारी जगह साफ करने के लिए। जिसके बाद रैन सफाई करना शुरू करता है जहाँ पे मियो उसके ऊपर नजर रखती है और रैन को देखती रहती है। तभी रैन पूछता है मियो आप ठीक हो क्या? रिप्लाई में मियो बोलती है हाँ, और तू बटलर के कपड़ों में अच्छा लग रहा है, मेरी स्टार्टिंग से ही नजर है तेरे ऊपर। अब इसको सुनकर रैन को शर्म आ जाती है, लेकिन मियो बोलती है कि वो बस मजाक कर रही थी। खैर अब अगले सीन में रात को सब डिनर करते हैं जहाँ पे रैन पूछता है मेरा आपके साथ खाना के सही रहेगा? रिप्लाई में मियो और शिनरा बताती है कि बिल्कुल, हमारे सर्वेंट्स भी हमारी फैमिली का हिस्सा होते हैं। फिर यूमे बोलती है खाना और ज्यादा टेस्टी हो जाता है अगर सबके साथ खाया जाए तो। खैर अब डिनर के बाद मियो ओजो से उसकी कहानियां सुनती है जहाँ पे बताता है कि ये कभी फौज में हुआ करता था जहाँ पे एक बार ही रेतीले तूफान में खो गया था। अब हमारा रैन बाहर आ जाता है और देर रात तक अपने बाप के बारे में सोचता है जहाँ पे वो महितो और रैन के ऊपर अत्याचार करते थे और एक नंबर के नशेड़ी थे, जिस पे रैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब अगले सीन में सारी लड़कियों को अपने काम करते हुए देखते हैं, जैसे शिनरा और बेनिसु नहाते हैं, यूमे और नातो से एक साथ सोते हैं, मियो अपने रूम में अजीब सी गंदी गंदी मांगा पड़ती है। लेकिन इधर हमारा भाई थका हुआ फील करता है, इसलिए मिहातो उसका टेम्परेचर चेक करती है कि कहीं इसको बुखार तो नहीं हो गया। लेकिन हमारा भाई मिहातो के ऊपर ही सो जाता है। जिसके बाद अगले दिन रैन मियो से पूछता है कि वो स्कूल नहीं जाती क्या? रिप्लाई में बोलती है कि मैं कब की ग्रेजुएट हो चुकी हूँ, वो भी यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट। अब इसको सुनकर रैन की फट जाती है क्योंकि मियो काफी छोटी लगती है दिखने में। खैर अब शाम होते होते शिनरा मियो को गिफ्ट में मिली अपनी आइसक्रीम खिलाती है, पर मियो नहीं खाती और आइसक्रीम गिर जाती है, जिसको रैन साफ करने के लिए जाता है। पर शिनरा उसको घूर के देखती है क्योंकि मियो और अपने बीच किसी को भी नहीं आने देना चाहती, इसलिए भी मियो के हाथों को पकड़ के उसको जबरदस्ती आइसक्रीम खिलाती है। तब यहाँ पे मिहातो आ जाती है और बताती है कि उसने मियो के लिए एक बुक ऑर्डर कर दी है। अब इसको सुन के मियो काफी खुश हो जाती है क्योंकि मिहातो ने उसको शिनरा से बचा लिया। खैर अब आज के काम से हमारा भाई बहुत ज्यादा थक जाता है, लेकिन तब इसके सामने मियो आ जाती है, वो भी पूरी नंगी, और रैन को चिढ़ाती हुई बोलती है क्या हुआ, एक सर्वेंट अपने मास्टर को देख के शर्मा गया? अब मियो यहाँ से चली जाती है, लेकिन हमारा भाई बेहोश हो जाता है। जिसके बाद हम रात को नातोसी को देखते हैं जो अकेले खड़ी है, लेकिन तब यहाँ पे रैन आ जाता है, जिससे नातोसी डर जाती है। फिर कुछ देर बाद ही पूछती है तो जॉब कैसी रही? रिप्लाई में रैन बोलता है जितना सोचा था उससे ज्यादा टफ है, पर अब नातोसी उसको मोटिवेट करती है, जिससे रैन इसको पकड़ लेता है, पर नातोसी को शर्म आ जाती है। जिसके बाद रैन बताता है उसको पता है कि नातोसी को हमेशा छोटा भाई चाहिए था। खैर अब अगले दिन से हमारा भाई अपनी जॉब को सीरियसली लेता है और सबको खुश करने की कोशिश करता है, अपना काम अच्छी तरीके से करता है। फिर एक दिन हमारा भाई नातोसी और यूमे के साथ स्कूल जाता है जहाँ पे एक लड़की से टकरा जाता है जिसका नाम है मिस्टीना, और ये कुछ ज्यादा ही अजीब होती है, रैन को देख के पानी पानी हो जाती है। जिसके बाद अगले सीन में ये लोग स्कूल पहुंच जाते हैं जहाँ पे कीको नाम की लड़की बताती है कि वो यूमे और मिस्टीना की क्लास में है। खैर मिस्टीना अब भी हमारे भाई को देख के अजीब हरकतें करती है। तभी दूर से एक लड़की भागती हुई आती है जिसको देख के कीको यहाँ से चली जाती है। अब इस लड़की का नाम है कुकी, जिसका सर्वेंट है कोजुरो नाम का लड़का, जिसको कुकी मुक्का मार के उड़ा देती है क्योंकि कोजुरो लेट है। खैर अब कुकी अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और रैन का मजाक बनाती है, जिसको सुन के रैन सोचता है कि वो यूमे को शर्मिंदा नहीं कर सकता, इसलिए वो कुकी के जूते साफ करने लगता है क्योंकि कुकी खूबसूरत है, इसलिए धूल उस पर अच्छी नहीं लगेगी। अब इसको सुन के कुकी को शर्म आ जाती है, जिससे वो रैन को कुछ खाने के लिए देती है, जिसको अगले सीन में रैन और नातो से खाते हैं जो उनको काफी अच्छा लगता है। तब यहाँ पे कोजुरो आके बताता है कि वो कीको के लिए काम करके खुश है। रिप्लाई में रैन पूछता है क्या तुम उसे पसंद करते हो? अब इसको सुन के कोजुरो को शर्म आ जाती है और ये बताता है अरे लव नहीं लॉयल्टी है रे पगले। खैर अब रात को ओजो और चिहारू रैन को बताते हैं कि अब तक रैन की ट्रेनिंग चल रही थी, वो जल्दी रैन को हायर कर लेंगे। अब अगले दिन सुबह बेनिसु फिर से रैन को उठाने आती है, लेकिन ये पहले उठ जाता है, जिसको देख के बेनिसु चिढ़ जाती है। फिर पूरा दिन भर काम करने के बाद मिस्टीना रैन से मिलने आती है और ये फिर से अजीब हरकतें करती है, पर कीको उसको सूद के रैन को बताती है कि स्कूल के बोर्ड मेंबर का पेट गायब हो गया है और जो भी इसको ढूंढेगा उसकी क्लब के लिए स्कूल को बजट देगा। खैर अब रैन अपना काम खत्म करके वापस जाता है, लेकिन तभी इसको वो पेट दिख जाता है जिसको ये पकड़ेगा यूमे के लिए। लेकिन अब ये पेट घर के अंदर भाग जाता है और छुप जाता है वास्प के पीछे, जिसको पकड़ने के चक्कर में रैन से ये वास्प टूट जाता है। इसलिए अगले सीन में शिनरा से माफी मांगता है, लेकिन ओजो को लगता है कि ये रैन की गलती थी, इसलिए शिनरा इसका फैसला कल सुनाएगी। अब इसको सुन के रैन बाहर आ जाता है और बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। फिर तभी यहाँ पे
मियो और नातो से आ जाते हैं, जहाँ पे मियो रैन को चाटा मार के बताती है कि रैन के पीछे मियातो ने उसकी साइड ली थी। अब इसको सुन के रैन फिर से अपनी जॉब करने लगता है और बहुत मेहनत करता है। इसके बाद अगले दिन शिंद्रा फैसला सुनाती है कि वो रैन को जॉब से नहीं निकालेगी और अब से उसकी जॉब ऑफिशियल हो गई है। इसलिए शिंद्रा रैन को अपने पर्सनल सर्वेंट बनाती है, जिसको सुन के बेनिसु की सटक जाती है। खैर अब अगले दिन हमारा भाई बाथरूम में जाता है, जहाँ पे इसको बेनिसु दिख जाती है, वो भी नंगी, और रैन को देख के पागल हो जाती है। लेकिन रैन इसका ध्यान भटका देता है और ये रैन की बातों में आ भी जाती है। लेकिन तभी इसको याद आता है कि रैन ने इसको नंगा देख लिया, इसलिए उसको सूद देती है। जिसके बाद ओजो रैन को एक महंगी सी कार में लेके जाता है और बताता है अब रैन शिंद्रा को सर्व करने वाला है, तो उसको इन चीजों की आदत डाल लेनी चाहिए। खैर तभी इनकी कार को एक ब्लैक कार ओवरटेक करके चली जाती है, जिसको देख के ओजो भी स्पीड तेज कर देता है और ब्लैक कार के साथ रेस लगाने लगता है। और भाई से भी लोग अपनी कार को ना फास्ट एंड फ्यूरियस की उस गंजे की तरह चलाते हैं, कतई रोड पे धुर्रारे काट देते हैं। खैर अब अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच के ओजो बताता है कि रैन अभी शिंद्रा का कॉन्सर्ट देखने आया है, जिससे उसको शिंद्रा के बारे में और पता चल जाएगा। अब अंदर जाके शिंद्रा कुछ स्टूडेंट्स को लेसन देती है, जिसको रैन देखता रह जाता है, लेकिन उसको घंटा भी कुछ समझ नहीं आता। फिर अगले सीन में शिंद्रा इन दोनों से मिलती है और रैन को अपने जूस का कैन देती है, जिसमें शिंद्रा की लिप्स का निशान होता है, जिसको देख के हमारा भाई इसको पीने के बारे में सोचता है और शिंद्रा के देखे बगैर इसको पी लेता है, जो शिंद्रा नोटिस कर लेती है और पूछती है रैन क्या कर रहा है। रिप्लाई में रैन बोलता है इसको पीने से तुम्हारी और मेरी इनडायरेक्ट किस हो जाएगी, जिससे रैन को मजा आ जाएगा। रिप्लाई में शिंद्रा बोलती है थोड़ा तेज बोल, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। अब रैन काफी शर्मिंदा हो जाता है, जिसको देख के शिंद्रा हंसने लगती है और बोलती है रैन तू काफी क्यूट है, इसलिए मैं तुझे आगे भी छेड़ती रहूंगी। खैर अब अगले सीन में रैन रात को घर पे थक के घर आता है, जहाँ पे माहितो को भी नोटिस नहीं करता। तभी शिंद्रा उसको अपने रूम में बुला लेती है, जहाँ पे रैन शिंद्रा को ऐसे देखता है और इसको शर्म आ जाती है। फिर शिंद्रा रैन को अपने पास बुलाती है और रैन से अपनी कमर की मसाज करवाती है, जो दूसरे एंगल से कुछ और ही लगता है। खैर अब शिंद्रा यहाँ पे रैन को और ज्यादा छिड़ाने लगती है, लेकिन तभी मियू उसको बुला लेती है और बताती है कि शिंद्रा को जो भी पसंद आता है उसको वो छेड़ती है, इसलिए रैन को संभल के रहना होगा, वरना इसकी इज्जत को खतरा है। इसलिए रैन चाहे तो मियू का सर्वेंट बन सकता है। खैर अब रात को रैन शिंद्रा के बारे में सोचता है, तभी यहाँ पे नातो से आ जाती है, वो भी टावल में ही, जिसको देख के रैन यहाँ से भाग जाता है। फिर ये रात को गलती से दोबारा बेनिसो को नहाते हुए देख लेता है और इस बार तो पूरी दुकान खुल जाती है। अब अगले दिन हमारा रैन शिंद्रा को उठाने आता है, पर उसको शिंद्रा के बेड में मियू दिखती है, जिसको देख के रैन दोनों को अकेला छोड़ देता है। पर मियू रैन से हेल्प मांगती है, लेकिन ये दोनों बहनों के बीच की बात है, वही दोनों देखेंगे। खैर अब थोड़ी देर बाद मियू रूम से ऐसे बाहर निकलती है कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ हो। तभी पीछे से शिंद्रा जाती है और बोलती है वो जो चाहे अपनी बहन के साथ वो कर सकती है, लेकिन मियू ऐसा नहीं होने देगी। खैर अब अगले दिन इनका एक खानदानी फेस्टिवल कोंजी फेस्टिवल आ जाता है, जो इनकी कोंजी फैमिली में जनरेशन टू जनरेशन पास होता है, जहाँ पे मास्टर और सर्वेंट अपना टीम वर्क दिखाते हैं, जिसके रूल सिंपल है, तुम्हें अपनी एनिमी टीम का फ्लैग अपनी टेरिटरी में लाना होगा, जिससे तुम जीत जाओगे, और जीतने वाला हारने के साथ कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। इसलिए मियू पूरे जोश में होती है कि उसको जीतना है और अपनी बड़ी बहन शिंद्रा को एक दिन के लिए मेड बनाना है। लेकिन दूसरी तरफ शिंद्रा के तो कुछ और इरादे होते हैं कि ये मियू के साथ पता नहीं क्या क्या करेगी। छी। खैर अब यूमे बताती है कि वो उस गेम की रेफरी बनेगी, जिसके बाद ओजो गेम शुरू करता है, जहाँ पे शिंद्रा का साथ देंगे रैन और बेनिसु और मियू का साथ देंगे माहितो और ये अंडा, जो कि अपना बैटल मोड एक्टिवेट कर देता है। और इधर यूमे प्लान बनाती है कि अगर इसने शिंद्रा और मियू को फ्लैग ले लिया तो ये जीत जाएगी और सबके ऊपर राज करेगी, जिसमें इसका साथ देंगे नातोसे और चिहारू। लेकिन अब इन दोनों के जाने के बाद यूमे अकेली पड़ जाती है, इसलिए शिंद्रा की टीम यूमे के ऊपर अटैक करके उसके फ्लैग को ले लेते हैं, क्योंकि शिंद्रा को पता था कि यूमे ना खेलने का बस नाटक कर रही है। खैर अब यूमे को नोटिस करके नातोसे उसको बचाने आती है, इसलिए अब शिंद्रा को फ्लैग लेके अपनी टेरिटरी में जाना होगा ताकि ये लोग यूमे को हरा दे। लेकिन नातोसे इनका पीछा करती है, इसलिए ये लोग एक प्लान बनाते हैं कि शिंद्रा और बेनिसु फ्लैग लेके जाएंगे और हमारा रैन नातोसे को संभालेगा। लेकिन अब नातोसे एक झटके में रैन को लात मार के आगे चली आती है, लेकिन रैन इसका पैर पकड़ लेता है और इसको ऐसी नजरों से देखता है। और फिर रैन अपना दिमाग चला के नातोसे को अपनी बड़ी बहन बोलता है, जिससे नातोसे पिघल जाती है और रैन से माफी मांगती है उसको लात मारने के लिए। और फिर तभी हम इस अंडे को देखते हैं, जो कि मियू को सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए मियू अपना प्लान शुरू करती है। खैर अब इधर शिंद्रा की टीम सक्सेसफुली यूमे को हरा देती है और अब इनको बस मियू को फ्लैग चाहिए होगा उसको हराने के लिए। लेकिन तब इनके सामने आ जाती है माहितो और बोलती है तुम आगे नहीं जा सकते। पर बेनिसु माहितो को अपने रास्ते से हटाना जानती है, इसलिए वो माहितो पे अटैक करती है। लेकिन माहितो यहाँ से भाग जाती है, जिसको देख के शिंद्रा को दाल में कुछ काला लगता है, क्योंकि अगर ये लोग माहितो के पीछे गए तो कोई इनका फ्लैग पीछे से छीन लेगा। लेकिन रैन उसको बचा रहा है और मियू भी अभी यही सोच रही होगी। खैर अब इधर बेनिसु माहितो का पीछा करते हुए आ जाती है, जहाँ पे मियू का फ्लैग होता है और फिर माहितो अपने प्लान शुरू करती है, बेनिसु को चकमा देके उसको पकड़ लेती है। जिसके बाद यहाँ पे शिंद्रा भी आ जाती है और इसको भी माहितो पकड़ने के लिए तैयार है, पर शिंद्रा को बचाने के लिए यहाँ पे रैन आ जाता है और मियू को फ्लैग लेके भाग जाता है, जिसको देख के माहितो रैन की तारीफ करती है। अब इधर रैन के वापस आने के बाद सामने आ जाता है ये अंडा, जो स्पीकर से रैन का ध्यान भटका देता है। जिसके बाद सामने आ जाती है मियू और बताती है कि ये पूरा इसी का प्लान था और अब ये सारे फ्लैग्स को ले लेगी। इसलिए मियू रैन को अपनी चड्डी दिखा के अपने फ्लैग लेती है, लेकिन छीन नहीं पाती और रैन धीरे धीरे आगे बढ़ के फ्लैग अपनी टेरिटरी में लगा देता है, जिसका मतलब है शिंद्रा की टीम जीत गई। इसलिए अगले सीन में शिंद्रा बताती है कि कल ये मियू के साथ बहुत कुछ करेगी और भाई साहब भी अगले दिन शिंद्रा के साथ पता नहीं क्या क्या करती है। छी।
अब अगले दिन से समर ब्रेक शुरू हो गया है, इसलिए यूमी नातोसा के साथ गार्डन की देखभाल करती है। तब यहाँ पे शिनरा आती है और दोनों की तारीफ करती है, लेकिन शिनरा के जूते यहाँ पे गंदे होते हैं, इसलिए रैन उसको साफ करता है, जिसको देख के शिनरा स्माइल करती है। फिर अगले सीन में रैन मियू के लिए चाय लाता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा गर्म होती है, जिससे इसका मुंह जल जाता है। इसलिए मियू रैन को हंटर से मारती है, जिससे पता नहीं रैन को क्यों मजे आ जाते हैं। खैर माही तो मियू का मुंह ठीक करने के लिए उसको आइसक्रीम खिलाती है, लेकिन अब ओजो और शिनरा इसमें रैन की गलती निकालते हैं, क्योंकि उसने अपने मालिक का मुंह जलाया है, जिसका मतलब है रैन एक अच्छा सर्वेंट नहीं है। इसलिए ओजो और शिनरा उसको ट्रेनिंग कैंप के लिए भेजेंगे, ताकि हमारा भाई एक अच्छा सर्वेंट बन जाए। और ये कैंप पड़ता है एक आइलैंड पे। अब इनकी बातों को चिहारू सुन लेता है और माहितो को सब कुछ बता देता है, जिससे इसको लगता है कि रैन को आइलैंड पे अकेला छोड़ दिया जाएगा। लेकिन चिहारू बोलता है अरे वहाँ पे उसकी ट्रेनिंग होगी। खैर अब नातोसे और यूमे यहाँ पे अलग अलग सपने देखते हैं कि ये लोग भी आइलैंड पे जाके मजे करेंगे। तब यहाँ पे शिनरा जाती है और प्लान बनाती है कि ये सब लोग आइलैंड पे जाएंगे, क्योंकि उनको पता चल गया था कि चिहारू उनकी बातें सुन रहा है और रैन और माहितो की ये फर्स्ट ट्रिप है। खैर अब अगले सीन में ये लोग प्लेन से पहुंच जाते हैं एक ट्रॉपिकल आइलैंड पे, जहाँ पे नीले समुद्र के पास हमारा भाई मजे करने वाला है, जिसमें इसकी हेल्प करेगा चिहारू। तभी इनके सामने यूमे आती है, इनको अपना स्विम सूट दिखाती है, जिसकी रैन तारीफ करता है, लेकिन शिनरा रैन की मुंह पे स्विमिंग फेंक के मारती है, जिसको रैन को फुलाना होगा अपनी प्यारी मास्टर शिनरा के लिए। लेकिन इससे बिल्कुल नहीं फुलता, पर नातोसे इसको एक झटके में फुला देती है, जिसको देख के रैन बोलता है नातोसे इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है। खैर बेनिसु बोलती है रैन तू अपनी गंदी नजर लड़कियों पे मत डाल। रिप्लाई में रैन बोलता है अरे मैं ऐसा नहीं कर रहा था। तब यहाँ पे माहितो आ जाती है, जो कसम से वाव लगती है, जिसकी रैन तारीफ करता है। फिर यहाँ पे मियू भी आ जाती है टावल में, क्योंकि शिनरा ने इसको स्विमसूट छुपा दिया। और इतना ही नहीं, शिनरा मियू को टावल भी खोल देती है, जिसको देख के रैन अपनी आंखें बंद कर लेता है। लेकिन अब यहाँ पे मियू ने स्विमसूट पहन रखा है, जो शिनरा ने उसको दिया था, पर ये स्विमसूट बच्चों वाला है। मियू चाहती है कि वो कुछ सेक्सी सा स्विमसूट पहने। अब तभी शिनरा बोलती है अरे तुम सब हमें अकेला छोड़ दो, मुझे मियू के साथ मजे करना है। अब हमारा रैन स्विमिंग करने चला जाता है, लेकिन ओजो उसका पैर पकड़ लेता है और अपने साथ चलने बोलता है, क्योंकि अब इसकी ट्रेनिंग होने वाली है। फिर अगले सीन में ओजो रैन को एक टेंपल जैसी जगह पे लेके आता है, जो एक ट्रेनिंग फैसिलिटी है, जिसको ज्वाइन करने के लिए रैन को एक एग्रीमेंट पे साइन करना पड़ेगा। लेकिन अब रैन इस एग्रीमेंट को पढ़ नहीं पाता, क्योंकि लैंग्वेज फॉरेन में होती है। पर हमारा भाई जैसे तैसे इसको साइन कर देता है, जिसके बाद ओजो उसको अंदर लेके जाता है, जहाँ पे ये लोग मिलते हैं कोजुरो से, जिसकी कुकी ट्रेनिंग करवा रही है, वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक, इसलिए बेहोश हो जाता है। खैर अब ओजो कुकी को रैन से मिलवाता है और कुकी की ट्रेनिंग ज्वाइन करने बोलता है, जिसके लिए कुकी मान जाती है। फिर ओजो रैन को सिखाता है कि ग्रीन टी बनाते कैसे हैं। सबसे पहले गर्म पानी उबालो, फिर उसको कप में डालो, फिर उसके बाद उसमें ग्रीन टी लीव्स डाल के उनको अच्छी तरह मिलने दो, ताकि उसका टेस्ट और खुशबू पानी में अच्छी तरह मिल जाए। और इसी तरह बनती है एक बढ़िया टी, जिसका रैन फैन हो जाता है। पर अब इसको ऐसा लगता है कि ये तो बड़ा आसान टास्क है, इसलिए ग्रीन टी लीव्स का पूरा डब्बा ही पॉट में डाल देता है, जिसको देख के ओजो उसको छुट्टी मार के गिराता है, जिसको देख के रैन बोलता है अब ऐसे तो मैं ट्रेनिंग करने से पहले ही मर जाऊंगा। रिप्लाई में ओजो बताता है इस एग्रीमेंट में लिखा हुआ था जो भी मैं ट्रेनिंग करूंगा ना, वो अपने रिस्क पे करूंगा, चाहे उसमें मेरी जान क्यों न चले जाए। इस पे बेटे तूने ही साइन किया है, और हाँ फॉरेन लैंग्वेज में यही लिखा हुआ था। खैर अब रैन की अलग अलग तरीके से ट्रेनिंग शुरू होती है, जिसमें इसको एक अच्छा सर्वेंट बनना सिखाया जाएगा, ताकि रैन हर टाइम में अपने मास्टर के लिए खड़ा रहे। और भाई ओजो रैन से 300 पुशअप्स करवाता है। जिसके बाद हम लड़कियों को देखते हैं, जहाँ पे यूमे चिहारू को डराती है कि साइलेंट पे बहुत सारे मॉन्स्टर रहते हैं, तो सावधान रहना। अब इसको सुन के चिहारू की फट जाती है, लेकिन शिनरा यहाँ पे बहुत ज्यादा बोर हो रही है, इसलिए मियू के साथ एक एक जाम लगाती है। लेकिन तभी मियू पूछती है नशे में मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा तो नहीं करेगी ना। अब दोनों कुछ ज्यादा ही दारू पी लेते हैं। अब हम नातोसे और बेनिसु को एक कसिनो में देखते हैं, जो कि यहाँ पे जुआ सट्टा खेल रहे हैं, और बहुत ज्यादा देर हो जाती है, इसलिए नातोसे बेनिसु को घर चलने बोलती है। रिप्लाई में बेनिसु बोलती है अब मैं जीत रही हूँ तो तुझे जलन हो रही है, चल चल अपना काम कर। खैर बेनिसु के ऊपर एक मोटे से हरामखोर आदमी की नजर पड़ जाती है, जिसके बाद हम इधर क्या देखते हैं कि शिनरा ने फिर से मियू के साथ मजे ले लिए। अब यार ये कौन सा रिश्ता है, ये बहने बहने ही है ना। खैर अब इधर रैन की हालत खराब हो रखी है, क्योंकि कुकी हमारे भाई के ऊपर चढ़ी बैठी हुई है और इसको 300 पुशअप्स करने होंगे। लेकिन हमारा भाई पुशअप्स लगा ही लेता है, इसलिए कुकी रैन को एक ग्लूकोज टैबलेट देती है, जिससे रैन में एनर्जी वापस आ जाएगी। अब अगले सीन में कसिनो में बेनिसु अपने सारे पैसे हार जाती है, इसलिए भी नातोसे के पैसों को दाव पे लगाएगी, लेकिन वो पैसे खाने के लिए हैं, इसलिए बेनिसु को पैसे देगा ये मोटा सा आदमी। खैर अब रैन अपनी ट्रेनिंग खत्म करके रिजॉर्ट वापस आ जाता है, जिसको देख के यूमे डर जाती है। फिर ये रैन को बताती है मॉन्स्टर की वजह से यूमे ठीक से सो नहीं पा रही थी, लेकिन अब रैन को देख के इसको नींद आने लग गई है, इसलिए सोने चली जाती है। तभी रैन मियू को नींद में चलते हुए देखता है, वो भी नंगे, जिसके बाद इसको ही मियू को नहलाना पड़ता है। फिर रैन इसको इसके रूम में छोड़ देता है, लेकिन तभी शिनरा की आंख खुल जाती है और अभी रैन को टेस्ट करेगी कि क्या रैन को अपने ऊपर कंट्रोल है या नहीं, इसलिए भी रैन को अपने औजार दिखाने बोलती है। पर ये फिर से वापस सो जाती है, क्योंकि शिनरा नशे में थी। अब अगले सीन में रैन माहितो से भी मिलता है, जब भी माहितो उसको बताती है रैन के यहाँ से जाने के बाद सब बहुत अकेला फील कर रहे थे। रिप्लाई में रैन बोलता है वो भी ऐसा ही फील कर रहा था, क्योंकि रैन के पास अपनी फैमिली के नाम पे उसकी बड़ी बहनी है। खैर अब सुबह हो जाती है और रैन अपनी ट्रेनिंग फैसिलिटी में वापस आ जाता है और टी बनाना शुरू करता है, वो भी बहुत जल्दी, जिससे कुकी खुश हो जाती है, इसलिए भी रैन को इनाम देगी। लेकिन रैन बोलता है आप बस स्माइल करो, वही काफी होगा।
अब इसको सुन के कुकी शर्मा जाती है, जिसके बाद ओजो रैन को बताता है कि रैन एक अच्छा सर्वेंट बनता जा रहा है, इसलिए अब रैन ग्रेजुएट होता है। अब इसको सुन के रैन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और चला जाता है शिनरा के लिए टी बनाने। और अगले सीन में सबसे पहले मियो को पिलाता है, जो कि इसको अच्छी लगती है। फिर शिनरा को भी टी देता है, लेकिन यूमे को यहाँ पे फिर से कोई नहीं पूछता। लेकिन तभी अब इनको पता चलता है बेनिसो और नातो से अभी तक घर पे नहीं आए, क्योंकि ये दोनों रात को इस आदमी के पैसे हार गए थे, इसलिए भी मोटा सा आदमी इन दोनों से अपने तरीके से पैसे वापस लेगा। ठीक खैर अब शुरू होता है पैसे निकालने का खेल, जिसमें नातोसे और बेनिसो बनी आउटफिट पहन के इस मोटो के बारे में काम करते हैं। फिर ये दोनों को पोल डांस करने बोलते हैं, जिसको ये दोनों बिल्कुल भी नहीं करने वाले। खैर बाकी के लोग भी इनको बचाने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं, पर यहाँ की गार्ड्स इन दोनों को यहाँ से नहीं जाने देंगे, इसलिए ब्रैन और नातो से लड़ाई झगड़े से काम चलाएंगे। पर अब ओजो इन दोनों को रोक लेता है और बोलता है इस मैटर को हम और भी रास्ते से हैंडल कर सकते हैं, और वो होता है इन लोगों को यहाँ के बॉस के साथ गेम खेलना पड़ेगा, जिसमें अगर ये लोग जीत गए तो सारा कर्जा माफ हो जाएगा, लेकिन अगर ये लोग हारे तो सबको इस बार में काम करना पड़ेगा। अब इसको सुन के हमारा भाई लड़कियों को मेड के कपड़ों में इमेजिन भी करने लगता है, पर शिनरा को पूरा भरोसा होता है कि ओजो जीत जाएगा, इसलिए वो जो खेलना शुरू करता है और हारने वाला होता है। पर तभी पता नहीं कौन सी सुपर पावर यूज करके बॉल को दूसरे नंबर पे फेंकता है, जिससे लोग जीत जाते हैं और नातोसे और बेनिसो को आजाद कर देते हैं। जब रैन बेनिसो को बहुत डांटता है ये पंतियां करने के लिए, लेकिन बेनिसो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और दोनों के बीच बहस हो जाती है। अब अगले दिन ये लोग वापस बीच पे एंजॉय करते हैं, जब मियो रैन को उसको सनस्क्रीन लगाने बोलती है, जिससे रैन के अरमान जाग जाते हैं। फिर ये सनस्क्रीन लगाना शुरू करता है और गलती से मियो को वहां टच कर देता है, जिससे संडे का दिमाग खराब हो जाता है, इसलिए भी रैन को फेल के रहेगा। लेकिन अब रैन खुद को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है, जहाँ पे अंडे वाला रोबोट नहीं आ सकता। तभी यूमे रैन को पानी से बाहर आने बोलती है, वरना इसको एक मॉन्स्टर अंदर खींच लेगा। अब इसको सुनकर रैन हंसने लगता है, तभी एक मॉन्स्टर यूमे का पैर पकड़ लेता है, जो कि और कोई नहीं ओजो है। खैर अब अगले सीन में ये लोग शॉपिंग करने आते हैं और बहुत सारे फ्रूट्स खरीदते हैं, जहाँ पे रैन बेनिसो की तारीफ करता है, क्योंकि उसने बहुत सस्ते में मोल भाव करके चीजें खरीद ली, और बेनिसो और चीजें खरीदने चली जाती है। तभी एक छोटी सी लड़की रैन का पर्स चुराती है, जिसको बेनिसो नोटिस करके इसको एक फल देती है, जिसके बाद ये लड़की यहाँ से चली जाती है। तभी पीछे से लौंडा आके बोलता है ए लड़की चलती है के खोपचे में। अब इसको सुन के बेनिसो उसको मुक्का मार के इसका मुंह तोड़ देती है। जिसके बाद अगले सीन में सब लोग लंच करते हैं, जहाँ पे रैन ओजो को छोटी लड़की के बारे में बताता है। रिप्लाई में ओजो बताता है जब शिनरा यूरोप में पढ़ाई करती थी, तब इसको भी एक स्लम एरिया में एक छोटी सी लड़की मिली जो बेनिसो थी, जिसने अपने पेरेंट्स को खो दिया था और उसके अंकल ने भी उसको बेच दिया था, और ऐसी भटकने के बाद वो हमारी फैमिली का हिस्सा बनी। अब बेनिसो फिर से कुछ सामान खरीदने चली जाती है, जिसके साथ रैन भी आता है। जब बेनिसो को लगता है कि रैन उसका फैन हो गया है, जिस तरीके से बेनिसो सारे काम करती है। खैर भी लौंडा छोटी सी लड़की को अपने साथ चलने बोलता है, क्योंकि इसने इसका भी पर्स चुराया था। लेकिन तब यहाँ पे बेनिसो उसको बचाने आ जाती है, जिसको देख के इस लौंडे की फट जाती है। लेकिन रैन बोलता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे फालतू के झमेलों में नहीं पड़ना। खैर तब यहाँ पे दो कार आती है, जिसमें से इस लौंडे के दोस्त निकलते हैं और बेनिसो की बेइज्जती करने लगते हैं, पर बेनिसो उनको कुत्ते की तरह मारती है। पर ये लोग वापस से उठ जाते हैं और इसको घेर लेते हैं। तभी ये लड़का बोलता है हम इस छोटी सी लड़की को छोड़ देंगे अगर तू हमारे साथ चलेगी, और बेनिसो ऐसे ही करती है, इनके साथ चली जाती है। लेकिन हमारा भाई भी इनके साथ जाता है, और इनके अड्डे पे पहुंचने के बाद बेनिसो रैन पे बहुत ज्यादा गुस्सा होती है कि उसको क्या जरूरत पड़ गई आने की, ये तो कुछ कर सकता था, इसलिए दोनों के बीच बहस हो जाती है। तभी ये लौंडे बताते हैं ये यहाँ पे लड़के लाते हैं, और अब ये लोग बेनिसो के साथ मजे करने वाले हैं। लेकिन रैन इनका मजाक बनाता है, क्योंकि ये लोग एक नंबर के सुअर है, ये लोग भिखारी, इनके पास कोई काम धंधा नहीं है। अब इसको सुनकर इनका बॉस गुस्से में रैन को पीटता है, लेकिन रैन को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए रैन को और मारते हैं और मारते मारते इसको खून निकाल देते हैं, जो उधर माहितो को पता चल जाता है। और इधर गुंडों के जाने के बाद बेनिसो पूछती है रैन पागल है क्या, उसने इतनी मार क्यों खाई। रिप्लाई में रैन बोलता है क्योंकि वो मुझे मारते मारते थक गए तो हमें और ज्यादा टाइम मिल गया, क्योंकि रैन की बहन ने कहा था मर्द को हर हालत में एक औरत की रक्षा करनी चाहिए। लेकिन बेनिसो बोलती है कि वो अपना ध्यान खुद रख सकती है, क्योंकि अब तक ये यही तो करती आई है। रिप्लाई में रैन बोलता है अब तुझे अकेले रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरे पास अब एक फैमिली है। अब इधर ये छोटी लड़की इनको सब कुछ बता देती है, इसलिए लोग तैयार हो जाते हैं रैन और बेनिसो को बचाने के लिए। फिर इधर बेनिसो रैन को बताती है कि उसको अपनी पुरानी लाइफ में बहुत ज्यादा मुश्किलें होती थी, जिससे उसने लड़ना सीखा और बहुत सारी चीजें सीखी, जिसमें से पहली चीज थी खाना बनाना। लेकिन ये कितना भी सीख ले एक लूजर से दुनिया नहीं चलती, इसलिए बेनिसो अकेली हो गई। पर फिर इसको ओजो मिला, जो बेनिसो को अपने साथ ले गया। लेकिन बेनिसो ने जिंदा रहने के लिए ओजो का ही पर्स चुरा लिया, पर ओजो उसको नोटिस कर लेता है और बेनिसो को उसकी स्टोरी सुनाने बोलता है, जो बेनिसो सुनाती है। जिसके बाद ओजो डिसाइड करता है कि वो बेनिसो को मेड की जॉब देगा, और ऐसे ही हुआ। बेनिसो मेड बनी शिनरा की, जिसकी लाइफ चेंज हो गई। अब प्रेजेंट में बेनिसो बोलती है रैन तुझे तो इस दुनिया के बारे में कुछ पता भी नहीं होगा, क्योंकि हमेशा तुझे बचाने के लिए तेरी बहन जो थी। खैर बेनिसो अपनी रस्सी यहाँ पे खोल देती है, पर रैन बेहोश हो जाता है, क्योंकि कुत्तों की तरह जो पिटा है। अब इधर उन लौंडों का साथी बाथरूम से बाहर निकलता है, जिसकी गर्दन नातों से तोड़ देती है, और ऐसे ही बाकी सब लोग भी यहाँ पे आ जाते हैं और एक एक करके गुंडों को मारते हैं। लेकिन इनका बॉस यहाँ से बच के भागने लगता है, जिसका रास्ता रोकती है माहितो, और बॉस को ठिकाने लगा देती है। फिर ये लोग रैन और बेनिसो को आजाद कर देते हैं। जब माहितो अपने तहखाने से कैंची निकाल के रैन की रस्सी काटती है और बेनिसो को घूर के देखती है, जिसको देख के बेनिसो की फट जाती है। फिर अगले सीन में ये लोग वापस जाते हैं, जब रैन अभी बेहोश है, क्योंकि ट्रेनिंग के बाद से इसको सोने को नहीं मिला। खैर अभी छोटी सी लड़की ने इनको सब कुछ बताया था, इसलिए ओजो उसके लिए एक जॉब ढूंढेगा। अब तभी एंट्री होती है यूमे की, जो कि गुंडों को मारने के लिए रेडी है। लेकिन ये लोग अभी भी गुंडों को मार के आए हैं, इसलिए यूमे की झंड हो जाती है। अब अगले दिन ये लोग वापस से जापान आ जाते हैं, जहाँ पे सुबह सुबह रैन
रैन अपना काम करता है, जिसके पास मिस्टीना और रिको आके बताते हैं कि आज इनकी क्लब एक्टिविटी होने वाली है, जिसकी कैप्टन है यूमे, जो कि खुद ही लेट है और ये अपना लंच भी भूल जाती है, जिसको नातो से लाती है और मिस्टीना को हमेशा की तरह दौरे पड़ने लगते हैं, जिसकी गुद्दी तोड़ती है रिको और कतई मिस्टीना को छेद देती है बुरी तरीके से। खैर अब यूमे अपनी स्कर्ट उठा के स्कूल जाती है, लेकिन नातो से उसको पीछे से आवाज लगा के बताती है, अबे तूने आज चड्डी नहीं पहनी। लेकिन अब यूमे को लगता है कि उसने पहनी है और मिस्टीना चेक भी करती है और मामला तो एकदम साफ होता है। अब यूमे इतनी ज्यादा अजीब है, इसलिए नातोसे को बुरा लगता है और वो यूमे की हेल्प करना चाहती है, जिसमें रेन भी उसकी मदद करेगा। खैर अब तब यहाँ पे बेनिसुआ के बताती है कि यूमे गलती से शिंड्रा का लंच बॉक्स ले गई, उसका तो ये वाला है और ये सारी गलती नातोसे की, इसलिए बेनिसु उसको पीट के बोलती है, जा यूमे को उसका लंच दे के आ। अब इसको सुन के नातोसे भागते हुए जाती है निंजा हथौड़ी की तरह। जिसके बाद अगले सीन में रात हो जाती है, जहाँ पे यूमे अपने डेस्क पे सो जाती है और हमारा भाई इसके लिए एक ड्रिंक लेके आता है, पर यूमे को सोता हुआ देख वो यूमे को बेड पे जाने बोलता है, लेकिन तभी यूमे की नोटबुक नीचे गिर जाती है, जिसको रैन पढ़ लेता है, जिसमें इसको यूमे के राज पता चलते हैं कि यूमे अपनी नोटबुक में कहानियां लिखती है, जैसे कि एक मॉन्स्टर ने सबके ऊपर अटैक कर दिया था, पर इंसाफ की रखवाली शिंड्रा सबको बचाने के लिए यहाँ पे आ जाती है, जिसके साथ है यूमे और मियू। अब यूमे बेनिसु को उठाती है हीरोइन की तरह, लेकिन ये मॉन्स्टर भालू के साथ उठता है, जिसके ऊपर शिंड्रा अटैक करती है, लेकिन ये भालू इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा, इसलिए फाइट करेगी मियू और ये अपने बहुत सारे कटर से इस भालू पे अटैक करती है, लेकिन इस भालू को कोई फर्क नहीं पड़ता और ये अपनी एक्शन कामिन बीम से इसको मार के दूर फेंकता है। इसलिए बारी आएगी मेन हीरोइन की, यूमे की, और अब पता नहीं अपने आप को कौन से पावर रेंजर में ट्रांसफॉर्म करके एक हीरो की एंट्री लेती है और इस भालू को अपने वेपन से हरा देती है। और हाँ, ये सब यूमे ने अपनी नोटबुक में लिख रखा था। साला इतनी बकैती तो लड़के भी नहीं करते होंगे। एक बार को तो हम लोग सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हैं कि काश स्कूल में आतंकवादी का हमला हो जाए और सिर्फ मैं अकेला सबको बचा लूं। खैर अब हमारे भाई को भी लगता है कि यूमे का दिमाग का स्क्रू ढीला है, इसलिए इसको इलाज कराने की जरूरत है। इसलिए अब अगले दिन रैन सबको यूमे के पागलपन के बारे में बताता है और इस बारे में कुछ करने बोलता है, जिसको देख के यूमे थैंक्स बोलती है। अब माही तो यूमे की हॉबीज के बारे में पूछती है, रिप्लाई में बोलती है मुझे मशरूम तोड़ना अच्छा लगता है। रिप्लाई में नातो से बोलती है हाँ, ये दूर से ही पता लगा लेती है कि जहरीले मशरूम कौन से और नॉर्मल कौन से। रिप्लाई में बेनिसु बोलती है अबे कितनी अजीब सी हॉबी है, लेकिन अब माही तो को इस बात से कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यूमे क्यूट है। पर बेनिसु बोलती है अबे तू भी तो क्यूट बन के दिखा रही है। अब इसको सुन के माही तो बेनिसु की गुद्दी तोड़ देती है और इसको घूर के देखती है। अब इधर यूमे को नहीं पता होता कि क्यूट बनना किसे कहते हैं, इसलिए ये लोग यूमे के साथ एक गेम खेलेंगे, ये पता लगाने के लिए कि अगर यूमे का सामना क्रिमिनल से हो गया तो यूमे कैसे एक्ट करेगी। इसलिए बेचारों क्रिमिनल बनते हैं, लेकिन यूमे को कुछ भी समझ नहीं आता। फिर शिंड्रा और मियू भी यूमे को समझाते हैं कि एक नॉर्मल लड़की और क्यूट लड़की में फर्क क्या होता है, लेकिन यूमे को यहाँ पे घंटा भी कुछ पल्ले नहीं पड़ता, इसलिए यहाँ से भाग जाती है, जिससे मियू को चिंता होती है कि कोई अपना बिहेवियर कैसे चेंज कर सकता है। रिप्लाई में शिंड्रा बोलती है बिल्कुल वो कर सकता है, यूमे को अपने आप को खुद से ही बदलना होगा। अब हर यूमे अकेले होकर सोचती है कि किसी ने भी इसको नोटिस नहीं किया होगा। तब यहाँ पे चिहारू आता है और बताता है कि वो यूमे को पूरे टाइम पर नोटिस कर रहा था और इसको ये भी पता है कि आज सुबह यूमे ने चड्डी नहीं पहनी थी। हैं अभी ये कैसे नोटिस करना हुआ। खैर अब यूमे इसको सुन के चिहारू की तारीफ करती है, जिससे दोनों इमोशनल हो जाते हैं और रोने लगते हैं। तब यहाँ पे नातो से आ जाती है और इन दोनों की चिंता करने लगती है, जिसके पीछे से रैन आता है और बोलता है वो इन दोनों को चुप करा देगा, नातो से को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब अगले सीन में रात को नातो से यूमे को मोटिवेट करती है कि एक दिन वो नॉर्मल लड़की बन जाएगी, पर यूमे यहाँ पे डिमोटिवेट हो चुकी है, इसलिए रैन यूमे का हाथ पकड़ के इसको शांत करके बताता है यूमे को किसी की भी बात सुनने की जरूरत नहीं है, वो कैसी बनती है ये उसकी खुद के ऊपर है। रिप्लाई में यूमे बोलती है पर बड़ी बहन शिंड्रा तो बचपन से टैलेंटेड है। रिप्लाई में रैन बोलता है आप भी टैलेंटेड हो, आपके अंदर ये टैलेंट है कि आपको देख के आपको कोई भी दीवाना हो सकता है और मैं आप तीनों बहनों में से सबसे ज्यादा आपका सर्वेंट बनना चाहता हूँ। अब इसको सुन के यूमे शर्मा जाती है और इसका मूड अच्छा हो जाता है, जिससे वापस से जोश में आ जाती है कि किसी दिन यूमे बहुत बड़ी आदमी मेरा मतलब औरत बनेगी, समझ जाओ यार। खैर अब रैन को थैंक्स बोलने के लिए यूमे इसको किस करती है और नातो से भी इसको किस करती है क्योंकि उसने यूमे की मदद की थी। खैर अब अगले दिन ये लोग घर आ गए हैं, जहाँ पे रैन शिंड्रा को उठाया है, पर ये तो अपनी दुकान खोल के सो रही है। और इतना ही नहीं, भाई साहब नींद में रैन को पकड़ के उसको किस करने बोलती है। अब अगले सीन में शिंड्रा बताती है भले ही हाथों को जैपनीज खाना बनाना आता हो, लेकिन बेनिसु भी इटालियन फूड में कम नहीं है। पर अभी रैन को क्या सर्व करती है, इतना सा खाना। तभी एकदम से नातो से बोलती है मेंशन में कोई घुसपैठिया घुस गया है, जो बहुत सारे चॉपर्स में आते हैं, जिनको देखने के लिए ये सब यहाँ पे आ जाते हैं, लेकिन इनको नहीं पता ये लोग कौन है। पर अब इनके सामने एक आर्मी खड़ी है, जिनको देख के शिंड्रा बोलती है ये यूमे की दोस्त है। रिप्लाई में यूमे बोलती है अबे मैं तुमको जानती भी नहीं हूँ। पर तब यहाँ पे कुकी आ जाती है अपनी पूरी आर्मी लेके और अब से कुछ दिन यहाँ पे रहने वाली है, इसलिए बेनिसु और रैनिस का रीजन पूछते हैं। रिप्लाई में ओजो बताता है अभी कुछ टाइम पहले कुकी कोजरो की ट्रेनिंग करवा रही थी, जिसके लिए कुकी इसको किक करती है, जिसको कोजरो को ब्लॉक करना था, पर इसको कुकी की चड्डी दिखने के कारण ये पानी में गिर गया, जो अब हॉस्पिटल में एडमिट है और रिकवर होने में 3 महीने लगेंगे। तब तक कुकी यहाँ पे रहेगी। बदले में सबके लिए गिफ्ट्स भी लाई है, जैसे बेनिसु के लिए मैच टिकट्स, नातोसे के लिए ग्रिल मीट, यूमे के लिए आइसक्रीम, और ये सारी
इन सबकी फेवरेट चीज है। पर अब शिनरा को क्या पसंद है इसके बारे में भी कुकी को अच्छी तरह पता है, जो कि ये बेबी पांडास, जिनको देख के शिनरा पागल होकर कुकी को यहाँ रहने की परमिशन दे देती है। तभी रैन ओजो के पास गोल्ड देखता है क्योंकि कुकी ने इसको भी यहाँ रुकने के लिए रिश्वत दे दी। खैर अब तभी मियो बोलती है मैं कुकी तेरे जाल में नहीं फंसने वाली, लेकिन कुकी इसके लिए भी कुछ स्पेशल लाई है, जो होते हैं 3 लड़के जो कि सिर्फ और सिर्फ मियो की फेवरेट सॉन्ग्स गाएंगे, इसलिए ये भी कुकी को यहाँ रुकने के लिए परमिशन दे देती है। फिर सबके जाने के बाद कुकी बताती है अब जब इसका सर्वेंट कोजरो यहाँ पे नहीं है तो उसको रिप्लेस करेगा हमारा भाई रैन, और शिनरा भी इस मामले में कुछ नहीं बोलेगी। लेकिन अब रैन ये बात शिनरा से पूछने जाता है, पर ये तो अपने पांडास में बिजी है, उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ता। इसलिए अगले सीन में हमारा भाई कुकी का सर्वेंट बनने की कसम खाता है और इसके लिए टी बनाता है जो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसलिए कुकी इसको पीट देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सब अपने में बिजी है, जैसे मियू इधर इन लड़कों की वीडियो बना रही है, यू में बुक पढ़ती हुई आइसक्रीम खा रही है, नातो से अपना मीट पिल रही है। अब इधर रैन कुकी के लिए फिर से टी बनाता है जो उसको अच्छी लगी, इसलिए इस बार कुकी रैन को खुश होकर पीट देती है। फिर हम मेंशन के बाहर 2 अजीब से आदमी को देखते हैं जो कुकी को किडनैप करने वाले हैं, पर इन दोनों को ओजो से डर लग रहा है। खैर अब अगले दिन हमारा भाई गलती से कुकी के चेंजिंग रूम में घुस जाता है, जिससे कुकी मुक्का मार के इसका मुंह तोड़ देती है। फिर ये लोग ट्रेनिंग करते हैं जहाँ पे रैन सोचता है अबे कोजरो जल्दी ठीक हो जा वरना ये मेरा पागल कर देगी। लेकिन अब हॉस्पिटल में सुंदर सुंदर नर्सेस कोजरो का ख्याल रख रही है, पर ये तो कुकी को मिस कर रहा है। अब इधर कुकी रैन को पंचेस सिखा रही है जो रैन ठीक से नहीं करता, इसलिए अब कुकी इसको सुपर पंच मार के हवा में उड़ा देती है, जिससे रैन को बहुत चोटें आई है, जिनसे मिहातो को टेंशन हो रही है क्योंकि यहाँ पे सब लोगों ने रैन का कुत्ता बना रखा है। लेकिन अब रैन बोलता है ये तो कुछ भी नहीं है उसके सामने, जो हमारा बाप हमारे साथ किया करता था, दारू पी के रैन को मारना। अब अगली सुबह रैन कुकी के साथ जॉगिंग करने जाता है, बारिश में जॉगिंग करता है और आंधी तूफान में भी जॉगिंग करता है, जिसमें एक दिन जॉगिंग करते वक्त एक बाइक से एक दादी जी का एक्सीडेंट हो ही जाता है, लेकिन ये दोनों उनको बचा लेते हैं। फिर शाम को रैन कुकी से पूछता है, वो बूढ़ों के साथ बहुत अच्छी तरीके से बिहेव करती है। रिप्लाई में कुकी बताती है क्योंकि उनका भी नेचर बहुत अच्छा होता है और जो बूढ़े लोग यहाँ पे शांति से रह रहे हैं ना वो सिर्फ हमारे पूर्वजों की वजह से रह रहे हैं, और इनकी फैमिली बहुत बड़ी होने के कारण कुकी उसकी एकमात्र वारिस है, जिसकी वजह से ये बचपन से ट्रेनिंग करती हुई आ रही है। रिप्लाई में रैन बोलता है मैं तेरे दिल से और इज्जत करूंगा, लेकिन इसको सुन के कुकी शर्मा के रैन को पंच करती है, पर रैन बोलता है इन हाथों से लोगों को मारना, इन सुंदर हाथों की बेइज्जती होगी, लेकिन कुकी को ये करना ही होगा क्योंकि इसको स्ट्रॉन्ग बनना है। और रैन को भी बुरा नहीं लग रहा क्योंकि कुकी वायलेंट नहीं है, बस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझती है। अब रात को ओजो किसी काम से बाहर जा रहा है, इसलिए ना तो से कोई कुकी की सिक्योरिटी का अच्छी तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा। पर अब ओजो के जाने के बाद ये दोनों किडनैपर्स एक्टिव हो जाते हैं और सोच रहे हैं कि एक लड़की सिक्योरिटी गार्ड हमारा क्या ही बिगाड़ लेगी, लेकिन नातोसे का ऑरा देख के इनकी फट जाती है और मेंशन के अंदर कुकी को भी पता चल जाता है कि 2 लोग मेंशन के बाहर है जो कि हाईली ट्रेंड बंदे हैं, इसलिए खुद से उनको हैंडल करेगी ताकि शिनरा की फैमिली को कोई दिक्कत ना हो। अब अगले सीन में हॉस्पिटल में सारी नर्सेस ने कोजरो की इज्जत लूट रखी है, जिससे जल्द से जल्द कुकी के पास वापस जाना चाहता है। फिर इधर मेंशन में रैन देखता है कि कुकी अपने बाथरूम से ही उन 2 किडनैपर से लड़ने चली गई, जिसको नातों से भी नहीं रोक पाती। फिर हमें पता चलता है कि ये दोनों कुकी को मारने आए थे, पर कुकी अपनी फाइटिंग स्किल से इन दोनों को घायल कर देती है, जिससे रैन भी इसकी तारीफ करता है। लेकिन तभी कुकी का तौलिया खुलने की वजह से रैन ने सब देख लिया, इसलिए कुकी इसको मुक्का मार के हवा की सैर कराती है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि कुकी की फैमिली की एक राइवल कंपनी भी है जिन्होंने इन 2 आदमी को कुकी को मारने की सुपारी दी, जिनमें से कुटकी कुकी के ऊपर पॉइजन डार्ट थ्रो करता है, पर रैन सामने जाता है, लेकिन कुकी डार्ट को पकड़ के इसी को मारती है, जिसके बाद नातों से इन दोनों को बांध देती है। फिर कुकी बोलती है अगर ये सब देखने के बाद भी तू मेरा सर्वेंट नहीं बनना चाहता तो मुझे छोड़ दे। रिप्लाई में रैन बोलता है ये बहुत ज्यादा गलत है, एक लड़की को मारने के लिए असैसिन्स भेजे जा रहे हैं, इसलिए कुकी को सर्व करना नहीं छोड़ेगा, और ये कुकी को अपनी लॉयल्टी हाथ पे किस करके शो करता है। पर अब कुकी हमारे भाई को पकड़ के इसको असली वाली चुम्मी कर देती है, और क्योंकि ये दोनों की फर्स्ट किस थी इसलिए कुकी शर्मा के यहाँ से भाग जाती है। फिर अगले दिन ब्रेकफास्ट पे कुकी मिहातो और रैन की तारीफ कर रही है, जिससे बेनिस को खुंदक आ रही है। खैर अब अगले दिन में हॉस्पिटल में फाइनली कोजरो यहाँ से भागने का प्लान बनाता है, पर नर्सेस इसको फिर से पकड़ लेती है, जिसके बाद मियू शिनरा को बताती है कि इनको जल्दी से जल्दी कुकी को घर से बाहर भेजना होगा क्योंकि उसका यहाँ से जाने का मूड नहीं है। लेकिन अब शिनरा तो बेड में पांडास के साथ पड़ी हुई है, इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब रैन यूमे और कुकी को स्कूल छोड़ने आया है, जहाँ पे गेट पे कोजरो कुकी का वेट करते हुए बताता है अब ये रिकवर हो चुका है, मतलब कुकी वापस से अपने घर चल सकती है। लेकिन कुकी इसको इग्नोर करके क्लास में चली जाती है, जिसको देख के कोजरो रोने लगता है। अब अगले सीन में इनको भी रैन और कुकी के इसके बारे में पता चल जाता है, इसलिए मियू बोलती है हमें इस बारे में कुछ करना होगा वरना यहाँ का डिसिप्लिन खत्म हो जाएगा। पर शिनरा की बातों को इग्नोर कर बोलती है कॉफी में चीनी कम है क्या, रैन फ्लेवर मिल्क लाया था या नहीं। अब अगले सीन में स्कूल खत्म होने के बाद रैन कुकी और यूमे को लेने आ जाता है, जहाँ पे गेट पे कोजरो अभी कुकी का वेट कर रहा है, और इसको ऐसा लगता है कि कुकी पहले जैसे नहीं रही, वो बदल चुकी है। अब भाई साहब रैन इसको अपनी और कुकी की इसके बारे में कैसे बताए, इसलिए ये बोलता है मैंने कुकी की काफी मदद करी है। रिप्लाई में कोजरो बताता है कुकी बचपन से ही बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग करती हुई आई है और रैन ने कुकी की ट्रेनिंग में हेल्प की, इसके लिए उसका थैंक्स। खैर अब दोनों बाहर आ जाते हैं, जब भी कोजरो कुकी का वेट कर रहा है ताकि दोनों घर वापस जाएं, पर अब कुकी इसको घर जाने के लिए बोलती है, वो भी अकेले, और रैन को पकड़ के मेंशन चली आती है, जिसको देख के कोजरो का दिल टूट गया। खैर मेंशन में कुकी रैन से बहुत चिपक चिपक के ट्रेनिंग कर रही है और ये रैन की कुछ ज्यादा करीब जा रही है, जिसको बाहर से कोजरो भी देख रहा है। फिर कुछ देर बाद रैन कुकी को बताता है कि आज मिहातो की जगह बेनिसु खाना बनाएगी कुकी के लिए, लेकिन कुकी चाहती कि रैन ही इसका खाना बनाए, पर अब रैन को तो खाना बनाना नहीं आता, इसलिए रात को भाई साहब जला फूका खाना बनाता है, जिसको सबको खाना ही पड़ता है, लेकिन सबको खुंदक भी आ रही है और बेनिसु तो रैन का मर्डर ही कर देगी। खैर अब कुकी की दादागिरी देख के मियो और शिनरा सोचते हैं हमें इस बारे में कुछ करना होगा वरना बात और ज्यादा बिगड़ जाएगी। अब रात को मिहातो और मियू दारू पी के आपस में बात करते हैं कि एक बाहर की लड़की इनके रैन के दिमाग में जहर घोल रही है, बहुत गलत हो रहा है। अब अगले सीन में कुकी रैन को अपने रूम में बुलाती है नई ट्रेनिंग करने के लिए, जिससे हमारा भाई शर्मा रहा है, लेकिन
लेकिन ये रैन को टेबल पे पड़ी हुई बुक्स रीड करके खुद को किस करवाती है और हमारा भाई यहाँ से करके भाग भी जाता है। पर मेंशन के बाहर कोजुरो अब भी कुकी का वेट करते हुए पूरी रात भारी सोता है, जिसके बाद सुबह कुकी ट्रेनिंग में बड़ा से रॉक तोड़ के रैन से भी टाइल्स उड़वाती है और खुद को फिर से किस करने बोलती है। पर इस बार रैन जैसे किस करने वाला होता है ना, तभी इसको बाकी सब दिखते हैं, लेकिन कुकी इसको जबरदस्ती किस कर देती है, जिसको देख के अब कोजुरो गोकू बन के रैन को पंचेस मारेगा। पर रैन इसको एक पंच मार के बताता है, तूने तो कहा था कि तुझे कुकी से प्यार नहीं है, तो अब क्या हुआ। रिप्लाई में कोजुरो बोलता है, अबे मास्टर और सर्वेंट की एक मर्यादा होती है जिसको तूने लांगा है, इसलिए अभी दोनों लड़ेंगे। पर तभी बीच में ओजुआ इनको रोक लेता है और कुकी भी रैन को पंच करके बताती है, तुम दोनों ने उस मेंशन को बर्बाद करने की कोशिश की है जिसने मुझे सेव रखा और ये माफी के लायक नहीं है, इसलिए कोजुरो तो उस मेंशन के आसपास भी नहीं भटकेगा। और रही बात रैन की, तो उसको मैं पसंद करती हूँ, तभी तो मैं इतने दिन से इस मेंशन में रुकी हुई हूँ। रिप्लाई में कोजुरो बोलता है, अगर मैं साबित कर दूं कि मैं रैन से अच्छा सर्वेंट हूँ तो क्या आप मेरे साथ घर वापस चलोगे। अब इसको सुन के कुकी इसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है, जिसके बाद शिनरा भी मान जाती है दोनों के बीच होने वाले सर्वेंट कॉन्टेस्ट के लिए, जिसमें फर्स्ट राउंड में इनका स्टेमिना चेक किया जाएगा और सारे मास्टर जजेस बनेंगे, इसलिए ऑर्डर देंगे फैमिली के स्टाफ मेंबर्स, जिसमें सबसे पहले वेनिस अपने सूटकेस को बाहर रखने बोलती है, जिसको कोजुरो दो उठा के रखता है, लेकिन हमारे भाई से एक भी नहीं उठते क्योंकि भाई साहब इसने पहले काम नहीं किए। पर अब साइड में दो सूटकेस उठाने की वजह से कोजुरो स्लो हो जाता है, वहीं रैन एक उठा के आगे निकल जाता है, जिसके बाद दोनों लास्ट वाले सूटकेस पे पहुंचते रैन फर्स्ट राउंड जीत जाता है, जिसको देख शिनरा, माइमी और यूमे को गुस्सा आ रहा है क्योंकि किसी भी हालत में कुकी यहाँ से निकालना चाहते हैं। खैर अब राउंड 2 में कोजुरो और रैन का अटेंटिवनेस टेस्ट होगा, जहाँ पे पता चलेगा कौन अपने मास्टर को अच्छी तरह अटेंड करता है, जिसके लिए इनको 4 पॉइंट्स मिलेंगे और जिसको भी सबसे पहले 4 पॉइंट्स मिल गए वो जीत जाएगा। लेकिन अब जजेस यहाँ पे रैन के पॉइंट्स माइनस करते रहते हैं, इससे कोजुरो आगे निकल के राउंड 2 जीत जाता है, जिसका मतलब है अब होगा फाइनल राउंड जो होगा क्विज। लेकिन अब क्विज के बीच कोजुरो कांपने लगता है और कुछ सेकंड्स बाद बेहोश हो जाता है क्योंकि अब भी पूरी तरह रिकवर नहीं हुआ है। पर कोजुरो कुकी के लिए किसी भी हालत में जीतना चाहता है, इसलिए इसको देख के कुकी बोलती है, मैं घर वापस आऊंगी, लेकिन उससे पहले तुझे पूरी तरह रिकवर होना पड़ेगा। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और कुकी चली जाती है, इसका मतलब है अब रैन की रेल बनेगी, इसको अब सारे मास्टर को सर्व करना पड़ेगा, जिसमें इसको 1 मिनट का भी आराम नहीं मिलता और यही हमारे भाई की पनिशमेंट भी है। अब कुछ दिन बीतने के बाद मियू देखती है कि रैन काफी अच्छा सर्वेंट बनता जा रहा है, इसलिए मियू कुछ दिन के लिए रैन को अपना पर्सनल सर्वेंट बनाएगी क्योंकि शिंडा और बाकी सब बाहर जा रहे हैं। तब तक मियू को मेंशन का ख्याल रखना होगा, इसलिए अब हमारा भाई मियू की काफी हेल्प कराता है, जिसके बाद सबके वापस आने के एक रात मियू रैन से अपनी कमर धुलवाती है, जिसमें हमारा भाई पूरा लाल हो रखा है, पर मियू को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रैन को बताती है एक सर्वेंट और मास्टर के बीच ये सब नॉर्मल है, तो रैन को शर्माना नहीं चाहिए, इसलिए रैन को कल से अपनी ड्यूटी अच्छी तरीके से निभानी होगी। अब रात को हमारा भाई थक के सो जाता है, इसलिए मिया तो उसको बेड पे सुलाती है, जिसके बाद अगले दिन से ही रैन मियू की बहुत सारी कामों में हेल्प कराता है, फिर से इसकी कमर धुलता है बिना शर्माए, जिससे मियू खुश होकर बताती है कि मियू, मिहातो और रैन को साथ में सोना चाहिए ताकि इनके बीच एक बॉन्ड डेवलप हो पाए, इसलिए तीनों साथ में सोते हैं, जहाँ पे मिहातो सबसे पहले सो जाती है। इसलिए मियू रैन से उसके ड्रीम के बारे में पूछती है। रिप्लाई में रैन बोलता है, मैं अपनी बहन के साथ खुश रहना चाहता हूँ। रिप्लाई में मियू बोलती है, जब तक तू मुझे सर्व करेगा तुम दोनों खुश रहोगे। रिप्लाई में रैन बोलता है, थैंक्स। अब मियू सो जाती है, पर हमारे भाई को नींद नहीं आ रही क्योंकि भाई साहब इसके बगल में नंगी लड़की पड़ी हुई है और ये साला आंख खोल के सीन भी देखता रहता है। तभी मिहातो उसको देख लेती है, जिसको देख के रैन बताता है इसने गलती से किया। रिप्लाई में मिहातो बोलती है, हरामखोर, अगर तूने दोबारा ऐसा किया ना तो तू गया। अब अगली सुबह मियू को पता चलता है कि यूमे ने अपना होमवर्क नहीं किया, इसलिए मियू उसकी हेल्प कराएगी। तभी पीछे से शिनरा के बोलती है, तुझे क्या हो गया, आज तू बड़ी बहन बन के क्यों दिखा रही है। अब दोनों का प्यार देख के यूमे यहाँ से चली जाती है क्योंकि शिनरा मियू से ज्यादा प्यार करती है। खैर अब शिनरा के भी जाने के बाद मियू अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए रैन के साथ योगा और बाकी सारी एक्टिविटीज करती है, जिसके बाद रैन किचन में जाके क्या देखता है कि मियू के अंडे वाले रोबोट को राइस कुकर एक लड़की जैसा लग रहा है, जिसको ये अपनी गर्लफ्रेंड समझ के इसके ऊपर चढ़ा हुआ है। पर रैन इसको हटा के बोलता है, हरामखोर, ये कुकर है, तेरी बंदी नहीं। रिप्लाई में अंडा बोलता है रैन को उसके लिए गर्लफ्रेंड ढूंढनी पड़ेगी, तब तक ये रैन के फोन से काम चलाएगा। पर अब रैन इससे अपने फोन छीन के रहेगा, जिससे शोर शराबे के कारण यहाँ पे सब इकट्ठा हो जाते हैं और मियू को काफी गुस्सा आ रहा है क्योंकि दोनों इसके सर्वेंट्स है, इसलिए भी दोनों को सूतेगी। पर अब भागने की वजह से अंडे की बैटरी डाउन हो गई, जिसको रैन चार्ज पे लगाता है। फिर चार्ज होने के बाद अंडा मियू को सॉरी कह रहा है ताकि मियू उसको ना मारे, लेकिन जब तक ये चार्ज हो रहा था तब तक मियू ने रैन पे अपना हाथ साफ कर भी लिया, इसलिए भी रैन के गले पड़ के इसको थैंक्स बोलता है और बोलता है आज से हम दोनों फ्रेंड है। तभी इसको एक नोटिफिकेशन आने की वजह से रैन डर जाता है और ये अंडा बोलता है मियू की इनकम आ गई है। रिप्लाई में रैन बोलता है अभी वो कुछ काम धंधा तो करती नहीं है तो उसके पास इनकम कहाँ से आ रही है। रिप्लाई में अंडा बोलता है अभी मियू बचपन से बहुत ज्यादा मेहनती है और उसने बहुत सारे इन्वेंशन बनाए हैं। अब शाम को यूमे सैड है क्योंकि इसने अपना करियर ऑप्शन फॉर्म सबमिट नहीं किया और इसको ये भी नहीं पता कि इसका ड्रीम है क्या, क्योंकि यूमे को ग्लोबल वार्मिंग एनवायरमेंट प्रॉब्लम के आगे अपनी प्रॉब्लम नहीं दिखती। पर ना तो उसे बोलती है तुझे अपने ऊपर ध्यान देना होगा तभी तो तू आगे बढ़ेगी। अब मेंशन में रैन मियू को टी देते वक्त दोनों टीवी पे शिनरा का इंटरव्यू देखते हैं, जहाँ पे होस्ट सिर्फ शिनरा के फादर के बारे में सवाल किया जा रहा है। शिनरा के काम से उसको कोई मतलब नहीं है, लेकिन शिनरा भी अपना पूरा फोकस म्यूजिक के ऊपर लगाएगी। अब इस इंटरव्यू के बाद ओजो शिनरा को एक वेकेशन पे जाने की सलाह देता है। रिप्लाई में शिनरा बोलती है मैं ठीक हूँ, जिसके बाद शाम को सब अपनी अपनी चीजें कर रहे हैं, पर शिनरा का मूड खराब होने की वजह से ये टीवी ऑफ कर देती है क्योंकि मियू और यूमे दोनों गेम खेलते रहते हैं, इनको अपनी फ्यूचर की कोई चिंता नहीं है। लेकिन मियू बोलती है मुझे मेरे ड्रीम के बारे में पता है और ये रहे इस मंथ के पैसे। इतना क्या कि मियू यहाँ से भाग जाती है, जिसके बाद यूमे बताती है कि वो भी एक पार्ट टाइम जॉब करने वाली है, लेकिन शिनरा इस पर ध्यान देने की जगह मियू के बारे में सोच रही है, जो देख के यूमे को अच्छा नहीं लगता। फिर बाकी लोगों को लगता है कि अगर दोनों ने अपनी फ्यूचर के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो मियू एक जेब कतरी बन जाएगी या फिर वो एक पागल सी रॉक स्टार भी बन सकती है और ये शिनरा बिल्कुल भी नहीं होने देगी, इसलिए जा रही है मियू को समझाने के लिए। पर रैन इसको रोक के बताता है मियू आराम नहीं करती बल्कि
बल्कि वो बहुत ज्यादा मेहनती है, घर में खर्चा भी दे रही है और वही सबसे ज्यादा समझदार है। इतना सुन के शिंद्रा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिससे मियो को सॉरी बोलने जाती है, पर मियो को बुरा नहीं लगा था। ये बस शिंद्रा को शॉर्ट्स में देखना चाहती है, लेकिन भाई साहब शिंद्रा बिल्कुल भी नहीं करेगी। अब रात को डिनर पे मियो बताती है कि उसका ड्रीम है कि उसको सबके साथ ऐसे मोमेंट्स बनाने हैं, क्योंकि मियो अपना खुद का एक रेस्टोरेंट खोलना चाहती है। और इसको सुन के यूमे भी एक अनाउंसमेंट करेगी कि अब से यूमे भी एक पार्ट टाइम जॉब करने वाली है, लेकिन कोई भी इसकी बातों पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि सबके सब मियो में बिजी है। और ये देख के यूमे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए यूमे अपने रूम में नातोसी को हक करके रोती है, क्योंकि बस सबको मियो की परवाह है, इसको कोई कुछ नहीं समझता। अब अगले दिन नातोसी यूमे को सलाह देती है कि इसको शिंद्रा से बात करनी चाहिए कि वो सिर्फ मियो को ही प्यार क्यों करती है। अगर दोनों बात करेंगे तभी तो दोनों करीब आएंगे। इसलिए यूमे शिंद्रा से बात करने चाहती है, पर क्या देखती है यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है जो हमेशा चलता है। पर यूमे पूछ ही लेती है शिंद्रा मियो को यूमे से ज्यादा क्यों प्यार करती है। और ये सुन के शिंद्रा यूमे को एकदम से हक करके माफी मांगती है और बताती है ये सब शिंद्रा ने यूमे के कहने पे किया था, क्योंकि जब इनके पेरेंट्स की डेथ हुई थी तब यूमे बहुत ज्यादा सैड थी और इसने शिंद्रा को कुछ ऐसा कहा था जिससे उसका दिल टूट गया था। लेकिन यूमे ने क्या कहा था वो यूमे को भी नहीं पता, इसलिए शिंद्रा गुस्से में यूमे को यहाँ से निकाल देती है। जिसके बाद रैन सारी बात मियो को बताता है, जहाँ पे यूमे भी है, जिसको लगता है अब शिंद्रा और ये कभी क्लोज नहीं आ पाएंगे। पर हमारा भाई इसको हिम्मत देके बताता है कि बस इनको शिंद्रा और यूमे की उस बात का पता लगाना होगा जिससे दोनों वापस से क्लोज आ जाएंगे। लेकिन यूमे को तो वो बात पता ही नहीं, इसलिए शिंद्रा से माफी मांग रही है, पर शिंद्रा इसको उस चीज के लिए माफ नहीं कर सकती जो यूमे को पता ही नहीं है। और इसको सुनकर यूमे नाराज होकर यहाँ से भाग जाती है, पर शिंद्रा यूमे को अभी माफ नहीं करेगी, क्योंकि इसकी फीलिंग्स को ठेस पहुंची थी। अब तभी बेनिसु बोलती है रैन मैं तुझे बता रही हूँ तो इन दोनों बहनों के बीच में मत पड़। रिप्लाई में रैन बोलता है अबे मुझे दोनों को करीब लाना होगा, जैसे मैं और मेरी बहन मियातो है। अब अगले सीन में यूमे अपने रूम के अंदर है और दरवाजा नहीं खोलेगी, जिससे सब परेशान है, क्योंकि ऐसे टाइम में नातोसे को यूमे के साथ रहना चाहिए। खैर अब डिनर के टाइम भी यूमे अपने रूम से बाहर नहीं निकलती, जिससे शिंद्रा को कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन नातोसे यूमे की परवाह करती है, इसलिए अपना खाना खाए बगैर यूमे के लिए खाना लेके जाती है। पर नातोसे क्या देखती है, यूमे अपने रूम में भी नहीं है और बाथरूम में भी नहीं है, क्योंकि वो घर से कहीं भाग चुकी है और ये पहली बार हुआ है। इसलिए बेनिसु बोलती है अगर यूमे के साथ कुछ गलत हो गया तो क्या होगा। रिप्लाई में रैन बोलता है हरामखोर शुभ शुभ बोल। रिप्लाई में बेनिसु बोलती है अबे वो सच का पता लगाने गई होगी। और इसको सुन के मियातो उसको चुटकी मार के बोलती है अबे चिड़ी मारो, ये टाइम लड़ने का नहीं है। खैर अब इस मामले में नातो से अपनी गलती निकाल रही है, क्योंकि इसने यूमे को अकेला छोड़ा, इसलिए शिंद्रा के अलावा सबके सब यूमे को ढूंढने चले जाते हैं। इसलिए रैन शिंद्रा को समझाता है तुम्हारे पेरेंट्स के मरने के बाद यूमे की पूरी जिम्मेदारी तेरे ऊपर आ गई थी, क्योंकि तुम लोग एक फैमिली हो, जैसे कभी मैं और मेरे डैड हुआ करते थे, इसलिए यूमे को समझा करो। और अगर तू उसको नहीं ढूंढेगी ना तो मैं जा रहा हूँ। अब हमारा भाई अकेले उसको ढूंढने चले जाता है। जिसके बाद अगले सीन में हम यूमे को सड़कों पे देखते हैं, एक रेस्टोरेंट के पास पहुंचते हुए। जब ये नातो से उसको ढूंढ लेती है, पर दोनों को मिलाप को देखकर एक स्टॉल की ओनर बोलती है अबे मेरी दुकान के आगे खड़े मत रहो, और अगर खड़े होना ही है तो कुछ खरीद लो। इसलिए ब्रांड के आने के बाद ये लोग स्टीम मोमोज खरीद के उनको शिंद्रा के फेवरेट स्पॉट्स पे खाने लगते हैं, जहाँ पे नातो से हर बार की तरह स्टार्स देख रही है, क्योंकि इसका जन्म एक आइलैंड पे हुआ था, जहाँ पे एक दिन सुनामी आने की वजह से सब मर गए थे, सिर्फ नातो से ही बच पाई। इसलिए स्टार्स को देखना नातोसे का तरीका है अपनी फैमिली से बात करने का। खैर मेंशन में शिंद्रा को धीरे धीरे यूमे की चिंता हो रही है, पर मियो को कुछ नहीं हो रहा, और ये बोलती है अगर इतनी परवाह थी तो पहले क्या हो गया था। अब इसको सुनकर शिंद्रा अंदर चली जाती है, लेकिन ऐसी हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकती। और शिंद्रा को ऐसे परेशान देख के बेनिसु को अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि शिंद्रा पहली बार इतनी ज्यादा परेशान हुई है। अभी तक रैन और नातो से यूमे को उसकी पुरानी बात याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि इनकी पेरेंट्स की फ्यूनरल पे आखिरकार हुआ क्या था। और बहुत सोचने के बाद फाइनली यूमे को याद आ जाता है कि जब इनके पेरेंट्स की डेथ हुई थी तब दोनों बहनें बहुत ज्यादा दुखी थी, लेकिन शिंद्रा की आंखों में एक भी आंसू नहीं थे, जिसको देख के यूमे को डर लगने लगा, क्योंकि जो अपने पेरेंट्स की डेथ पे नहीं रो सकता वो एक इमोशनलेस रोबोट होगा। ये बात यूमे ने शिंद्रा के मुंह पर बोली थी, लेकिन अब शिंद्रा भी रोना चाहती थी, पर अगर ये उस दिन टूट जाती तो दोनों बहनों का ख्याल कौन रखता। इसलिए शिंद्रा उस दिन नहीं रोई थी, और ये बात मियो को भी अच्छी तरह पता है, लेकिन यूमे शिंद्रा को उस नजर से नहीं देखती। इसको लगा इसने अपने पेरेंट्स के साथ साथ अपनी बड़ी बहन को भी खो दिया। पर नातो से बताती है अभी देर नहीं हुई है, क्योंकि दोनों बहनें एक दूसरे से प्यार करती है, इसलिए बात करके सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यूमे घर नहीं जाना चाहती, क्योंकि इसने उस दिन शिंद्रा का दिल दुखाया था, तो ये कैसे उसको फेस करेगी। पर नातो से इसको समझाती है बात करके सब ठीक होगा, इसलिए मेंशन में वापस शिंद्रा के पास आ जाती है। पर शिंद्रा उसको आते एक चाटा मार के हक कर लेती है। फिर यूमे शिंद्रा से माफी मांगती है, क्योंकि इसने शिंद्रा के बारे में कभी सोचा ही नहीं और उस दिन कुछ ज्यादा ही बोल दिया था, और शिंद्रा भी यूमे को माफ कर देती है। इसलिए यूमे शिंद्रा को बताती है कि ये भी एक पार्ट टाइम जॉब करेगी, जो शिंद्रा को अच्छा लगा। फिर अगले सीन में यूमे नातो से को थैंक्स करती है शिंद्रा और यूमे के भी सब कुछ सॉर्ट करने के लिए। अब कुछ दिन बाद शिंद्रा रैन के साथ नेचर ब्यूटी देखने आती है, जिससे शिंद्रा का मूड अच्छा हो सके, क्योंकि इसका कॉन्सर्ट आने वाला है। लेकिन रैन को इतनी बड़ी जगह देख के लगता है कि ये शिंद्रा की फैमिली की प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी। रिप्लाई में उजे बोलता है हाँ ये हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, एक पार्ट से लेके दूसरे पार्ट तक, जिसको शिंद्रा ने अपने पैसों से खरीदा है। खैर अब शिंद्रा रैन को अपने पास बुला के नेचर की ब्यूटी फील करने बोलती है, जो फील होगा नेचर की साफ हवा से, जिसमें शिंद्रा का सारा स्ट्रेस छूमंतर हो जाता है। फिर अगले सीन में मेंशन में ओजो, चियारो और मियो बॉल से खेल रहे हैं, जिसको देख के रैन को अपने डैड की याद आ जाती है, क्योंकि वो भी रैन के साथ बचपन में खेला करते थे। और भाई साहब लौंडा अपने बाप को इतने शिद्दत से याद करता है कि अंकल जी रैन और मियातो ढूंढने शहर में आ भी जाते हैं, जिनका मकसद घंटा भी अच्छा नहीं होने वाला। खैर अब शिंद्रा रैन को अपने रूम में बुलाती है, पर हमारा भाई क्या देखता है कि यहाँ तो ये हरकतें चल रही है, इसलिए बेनिसु फटाफट रूम से निकल के शिंद्रा रैन को कांग्रेचुलेशन बोलती है, क्योंकि रैन ने साबित कर दिया है कि एक अच्छा सर्वेंट बन सकता है। शुरू
शुरू में शिंद्रा को रैन से उम्मीद नहीं थी, पर रैन ने शिंद्रा को गलत साबित करके अपनी ड्यूटी अच्छी तरह निभाई है। रिप्लाई में रैन बोलता है, मैं आपकी तारीफ के लायक नहीं हूँ और मैंने सुना है आपके डैड बहुत अच्छे इंसान थे, पर मेरा बाप ऐसा नहीं था। वो तो एक नंबर का लोलू था जो कि मुझे दारू पी के मारता था। उसने मुझे गालियों के अलावा और कुछ भी नहीं दिया और उसको दारू पिलाते पिलाते मुझे दूसरों को सर्व करना आ गया, इसलिए मैं तारीफ के लायक नहीं हूँ, क्योंकि जो भी मैंने सीखा है अपने डैड से सीखा है। रिप्लाई में शिंद्रा बोलती है, रैन के डैड ने ये सब इसलिए किया ताकि रैन फ्यूचर में शिंद्रा का सर्वेंट बने, इसलिए इसको तो खुश होना चाहिए। अब इसको सुनकर रैन कसम खाता है कि शिंद्रा को पूरे दिल से सर्व करेगा। अब अगले दिन ब्रेकफास्ट पे शिंद्रा बताती है कि ये रैन को कुछ दिनों के लिए अपने पर्सनल सर्वेंट बना रही है, लेकिन इस बार तो बारी यूमे की थी। पर अब शिंद्रा बड़ी बहन है तो सबको उसकी बात माननी होगी, क्योंकि शिंद्रा का एक कॉन्सर्ट होने वाला है जिसमें उसको रैन की हेल्प लगेगी। इसलिए रैन कुछ दिनों तक शिंद्रा के साथ कॉन्सर्ट हॉल जाता है, जहाँ पे शिंद्रा कॉन्सर्ट की प्रैक्टिस करती है, इंटरव्यूज देती है। जिसके बाद एक बड़ी सी पार्टी में थकने के बाद शिंद्रा कार में अपना सर रैन की शोल्डर पर रख के सो जाती है, जिसको रैन भी डिस्टर्ब नहीं करता, क्योंकि आजकल शिंद्रा का शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी आ रहा है। अब घर पहुंच के शिंद्रा नशे में अपनी दोनों बहनों को कुची कुची करती है, जिसको देख के रैन और मिहातो को अच्छा लगता है, क्योंकि शिंद्रा की एक फैमिली है जो कि उसकी सारी थकान और टेंशन दूर कर देते हैं। अब अगले सीन में फाइनली कॉन्सर्ट का दिन आता है, जब शिंद्रा अपने कॉन्सर्ट परफॉर्म करती है, जिसमें इसके फ्रांस वाले टीचर भी इसको देखने आए हैं। पर कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद टीचर जी क्या बताते हैं कि शिंद्रा जब इनकी स्टूडेंट थी तब ज्यादा बेटर थी, क्योंकि आज उसकी म्यूजिक ने इन बड़ों की दिल के तार नहीं छेड़े। और इसको सुन के हमारी शिंद्रा अपसेट होकर अपने अंदर ही कोई कमी निकालती है, जिसके बहुत दिन बाद भी शिंद्रा सिर्फ अपने टीचर के बारे में सोचे जा रही है और किसी से भी ज्यादा बात ना करके अपने अगले कॉन्सर्ट पे ध्यान देगी। इसलिए अब एक दिन हमारा भाई रैन इसका मूड अच्छा करने के लिए शिंद्रा को अपने साथ डेट पे चलने पूछता है, ताकि शिंद्रा का मूड अच्छा हो जाए, क्योंकि कॉन्सर्ट में कोई भी शिंद्रा का गुस्से वाला फेस नहीं देखना चाहता। इसलिए शिंद्रा डेट पे चलने के लिए मान जाती है, जिसके बाद दोनों निकल जाते हैं डेट के लिए। जब शिंद्रा को उसकी फैन नोटिस नहीं करेंगे, बिकॉज यूमे ने शिंद्रा के कपड़े सेलेक्ट किए हैं ताकि इसको पब्लिक में कोई ना पहचाने। खैर अब दोनों एक स्टफ टॉय वाले स्टॉल पे जाते हैं, जहाँ पे प्राइस में शिंद्रा को पांडा तो नहीं बल्कि एक कैंडी मिलती है, जिससे शिंद्रा थोड़ी अपसेट हो जाती है। पर रैन अपने प्राइस में पांडा जीत के शिंद्रा को खुश कर देता है। जिसके बाद दोनों आइसक्रीम खाने जाते हैं, जहाँ पे शिंद्रा की नोज पे थोड़ी आइसक्रीम लग जाती है, जिसको हमारा भाई हटाता है। फिर अगले सीन में दोनों गेमिंग कैफे में गेम्स खेलते हैं, जिसमें शिंद्रा पूरी तरह हो गई, जिसको देख के आसपास के लोग सोचते हैं अब एक कौन पागल सी लड़की है। खैर अभी दोनों फोटो बूथ में अलग अलग पोज में फोटो खिंचवाते हैं, पर बाहर निकलते ही शिंद्रा को उसकी कुछ फैंस पहचान के इसके साथ फोटो खिंचवाते हैं। फिर शाम को दोनों सनसेट देख रहे हैं, जब भी शिंद्रा बताती है उसको आज बहुत मजा आया। लास्ट टाइम इसको इतना मजा तब आया था जब शिंद्रा म्यूजिक एकेडमी में म्यूजिक सीखा करती थी, तब इसको किसी भी बात की टेंशन नहीं थी। अब इसको सुन के रैन को समझ आ जाता है कि शिंद्रा घर नहीं जाना चाहती, ये डेट को थोड़ा और लंबा खींचना चाहती है ताकि शिंद्रा कुछ टाइम तक मजे कर पाए। पर अब ठंडी हवा चलने की वजह से रैन इसको अपनी जैकेट उड़ा के बताता है, जब इसने शिंद्रा को पहली बार टीवी पे देखा था ना, तब वो एक राइजिंग स्टार थी जो कि बहुत खुश थी, अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था। रिप्लाई में शिंद्रा बोलती है, फिर तो तुमसे डिसअपॉइंट हुआ होगा ना, क्योंकि मैं वैसी नहीं हूँ। रिप्लाई में रैन इसको बताता है, शिंद्रा अब भी वैसी है, बस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ के अपनी फैमिली का ख्याल रखती है। शिंद्रा को अपने ऊपर इतना प्रेशर नहीं लेना चाहिए। अब इसको सुनकर शिंद्रा स्माइल करती है, तभी रैन बोलता है, मैं समझ सकता हूँ तेरी फीलिंग्स को। और इसको सुन के शिंद्रा को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि शिंद्रा को अपनी फैमिली का ख्याल रखना कोई प्रेशर नहीं लगता और ये अपनी फैमिली को शर्मिंदा नहीं करना चाहती। रैन इसकी फीलिंग्स को कभी भी नहीं समझ सकता और इसने अपने सर्वेंट होने की लाइन को क्रॉस किया है। इसलिए शिंद्रा ओजो को बुला रैन को यहाँ से अकेला छोड़ के चली जाती है। जिसके बाद रात को हमारा भाई वाइन की बोतल खरीद के शिंद्रा को सॉरी बोलने का प्लान बनाता है, पर अब रास्ते में इसको उसका बाप दिखता है, जिसको देख के रैन की सटक जाती है। पर अंकल जी बोलते हैं, इनको न्यूज़पेपर से पता चला था कि रैन कैसे मेंशन में मजे कर रहा है, पर इसको खुश रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि रैन ने अपनी माँ को मारा था। लेकिन अब रैन ने ऐसा नहीं किया, बल्कि रैन की मम्मी इसको जन्म देते साथ ही मर चुकी थी। अब रैन अपने बाप से बहुत नफरत करता है, क्योंकि रैन को दारू पी के मारते थे। रिप्लाई में अंकल जी बोलते हैं, अबे चोमू तो भी मेरी तरह है, क्योंकि रैन ने भी गुस्से में मेंशन के सामान और दूसरे लोगों को चोट पहुंचाई है। इसलिए रैन का बाप इसको और मिहातो को वापस लेने आया है ताकि तीनों साथ में रह सके। लेकिन अगर रैन खुद से नहीं आया तो ये मेंशन पहुंच जाएगा, इसलिए अभी के लिए रैन को खुद को कॉल करने बोलता है और यहाँ से चला जाता है। और इसकी वजह से हमारे भाई को टेंशन हो रही है, जिसकी वजह से रैन जब एक बार शिंद्रा के रूम में उसको कॉफी देने जाता है तो उसके हाथ से कॉफी छुट के शिंद्रा के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पे गिर जाती है, जिसको देख के शिंद्रा को बहुत गुस्सा आ रहा है। इसलिए अभी अगले दिन अनाउंस करती है कि रैन को सर्वेंट की जॉब से फायर कर देगी और अगर रैन जॉब से निकलेगा तो मिहातो भी यहाँ पे नहीं रुकेगी। खैर अब शिंद्रा अपनी म्यूजिक प्रैक्टिस के लिए यहाँ से चली जाती है, जिसके बाद मिहातो रैन से पूछती है शिंद्रा और रैन की डेट के बीच कुछ हुआ था क्या। पर अब रैन मिहातो को नहीं बताता कि रैन अपने बाप से मिला था, वरना मिहातो को खामखा की टेंशन हो जाएगी। खैर अब रात को शिंद्रा के घर वापस आने पे यूमे इसको शोल्डर मसाज देती है ताकि शिंद्रा रैन को जॉब से ना निकाले। पर अब शिंद्रा बोलती है, मुझे अभी उस चीज के ऊपर बात नहीं करनी, इसलिए यूमे को यहाँ से भेज देती है। जिसके थोड़ी देर बाद इसके रूम में मियू भी आती है शिंद्रा को मनाने के लिए, ताकि ये रैन को अपनी जॉब से ना निकाले। बदले में शिंद्रा मियू के साथ जो चाहे वो कर सकती है। अब शिंद्रा अपने ऊपर पूरा कंट्रोल रख के बताती है कि रैन को जॉब से निकालना इसका फाइनल डिसीजन होगा। रिप्लाई में मियू बोलती है, शिंद्रा तो काफी बदल चुकी है। अब मियू के जाने के बाद शिंद्रा अपनी और रैन की फोटोज देखती हुई अपनी और रैन की डेट की मोमेंट याद करती है और हंसने भी लगती है, क्योंकि रैन बस शिंद्रा का भला चाहता था। इसलिए अगले दिन शिंद्रा अनाउंस करती है कि रैन को जॉब से बाहर नहीं निकालेगी, जिसको सुन के सब खुश हो जाते हैं। पर शिंद्रा बोलती है, अगर रैन नहीं सुधरा तो ये फिर से इसको जॉब से निकाल देगी। रिप्लाई में ओजो बोलता है, मैं फिर से इसको अच्छी तरीके से ट्रेन करूंगा। अब सेम नाइट रैन अपने बाप को कॉल लगाने वाला है, लेकिन ये नहीं कर पाता, क्योंकि रैन को अपने बाप से मिहातो और मेंशन के लोगों की रक्षा करनी होगी, क्योंकि भाई साहब इसका बाप एक नंबर का हरामखोर है। लेकिन अब रैन कुछ दिन तक बहुत ट्राई करता है अपने बाप को कॉल लगाने की, पर ये नहीं लगा पाता, जिसको शिंद्रा नोटिस करके रैन को अपने रूम में बुला के पूछती है, रैन तू पूरे दिन भर अपने फोन में क्या करते रहता है, कहीं तो किसी और जगह जॉब तो नहीं ढूंढ रहा, अगर
तो कुछ छुपा रहा है तो मुझे बता दे। रिप्लाई में रैन बोलता है कल आपका कॉन्सर्ट आने वाला है तो मैं आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना चाहता। अब इसको सुन के शिंद्रा रैन को यहाँ से भेज के अपसेट हो जाती है क्योंकि रैन अपने मन की बात शिंद्रा को भी नहीं बता रहा। अब रात को रैन अपने कमरे में बैठ के सोचता है कि कल शिंद्रा का कॉन्सर्ट है, इसलिए उससे पहले मुझे अपने बाप का मैटर खत्म करना होगा। अब अगले दिन रैन मैंशन के बाद झाड़ू लगा रहा है, तब यहाँ पे इसके डैडा जाते हैं क्योंकि रैन ने इनको कॉल नहीं किया था, इसलिए रैन इनको कहीं और चल के बात करने बोलता है, जिसको चिहारू और बेनिसु देख रहे हैं और शिनरन दोनों को रैन का पीछा करने बोलती है। जिसके बाद हम क्या देखते हैं कि रैन अपने डैड के साथ घर नहीं जाना चाहता, पर इसके डैड इसको मारते हैं क्योंकि रैन के ऊपर इसके बाप का कर्ज है जो है रैन को पाल पोस के बड़ा करना। इसलिए भी हरामखोर आदमी चाहता है कि रैन पूरी जिंदगी इसके लिए नौकरों की तरह काम करे, इसलिए भी रैन को बहुत पीटता है, जिसको देख के बेनिसु रैन को उठाने आती है। पर अब रैन अपने बाप की बात मान के मिहातो को भी यहाँ पे ला रहा है क्योंकि अगर रैन अपने बाप के साथ वापस नहीं गया तो इसका बाप शिंद्रा और उसकी फैमिली को परेशान करेगा। रिप्लाई में शिंद्रा बोलती है फिर तूने मुझे ये क्यों कहा था कि तेरे बाप तुझे कुत्ते की तरह मारता है, तू इस पागल से आदमी के पास वापस जाना चाहता है। अब इसको सुन के रैन का बाप शिंद्रा को गाली देता है, जिसको सुन के बेनिसु उसको मुक्का मारती है पर ये भी मारता है, इसलिए शिंद्रा बेनिसु को बचाने आती है, लेकिन अभी हरामखोर दोनों को मारेगा। पर अब रैन और नहीं सह सकता, इसलिए रैन अपने आप को धक्का देके इसको एक घुसड़ लगाता है। फिर रैन का बाप बोलता है जब भी मैं तेरा फेस देखता हूँ तो मुझे गुस्सा आता है, इसलिए रैन इसका मुंह तोड़ के अपना फेस इसको कभी नहीं दिखाएगा। पर शिंद्रा रैन को भुक्का मारने से पहले रोक लेती है क्योंकि रैन अपने बाप की तरह नहीं है और ये हरामखोर आदमी अकेले सड़ने के लायक ही है, इसलिए रैन अपने बाप के सामने शिंद्रा के हाथ पे किस करके दिखाता है कि अभी इस आदमी का बेटा नहीं बल्कि एक रॉयल फैमिली का सर्वेंट है जिसको कोई भी ऐसे नहीं ले जा सकता। अब तभी यहाँ पे बाकी सब आ जाते हैं, जिसके बाद बेनिसुस को खुद को मुक्का मारने के लिए बदला लेती है और रैन के बाप को कुत्ते की तरह मारती है। फिर ओजो बोलता है शिंद्रा आपका रिहर्सल का टाइम हो गया है, इसलिए शिंद्रा यहाँ से चली आती है। फिर मिहातो के आने के बाद वो अपने बाप से पूछती है अगर आपको रैन को अपने पास रखना है तो आप उसे इतना मारते क्यों हो, प्रॉमिस करो आप कभी उस पर हाथ नहीं उठाओगे। रिप्लाई में ये बोलता है तो तू भी वापस आ रही है क्या, चलो मेरे खाना और कपड़े धोने का इंतजाम तो हो गया। रिप्लाई में मिहातो बोलती है अगर आप ड्रिंकिंग और स्मोकिंग छोड़ के एक अच्छे पिता बन जाओ तो मैं रैन को आपसे मिलने दूंगी। अब अगले सीन में शिंद्रा में रिहर्सल में म्यूजिक में कुछ चेंजेस करती है क्योंकि उसको अभी अपने फ्रांस वाले टीचर की बात याद है, इसलिए कॉन्सर्ट के दिन शिंद्रा म्यूजिक में आग लगा देती है जो कि इसके फ्रेंच टीचर को भी पसंद आया। इस बार इस बुड्ढे के दिल के तार हिल गए। खैर अब शिंद्रा की कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद रैन इसको कांग्रेचुलेशन बोलता है पर शिंद्रा को किस कर देती है क्योंकि ये सब रैन की वजह से ही हुआ। अब अगले दिन रैन गलती से बाथरूम में घुस के बेनिसु और नातिसु को नंगा देख लेता है, जिसका मतलब है अब मिहातो रैन को सूतेगी। पर रैन के साथ साथ चिहारू ने भी बेनिसु को देख लिया था, इसलिए साथ में ये भी पिटेगा। खैर अभी लोग हमेशा की तरह डिसाइड करते हैं कि आज रैन किसका पर्सनल सर्वेंट बनने वाला है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे चॉपर से कुकी भी आ जाती है क्योंकि ये रैन का पीछा अब भी नहीं छोड़ेगी और इसके पीछे पीछे कोजुरो भी आता है और इसी के साथ ही पूरी एनीमे हमें कंप्लीट हो जाती है। अब अगर वीडियो पसंद आई तो जो मर्जी तुम्हारा कर देना और ऐसी वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पे टैप करो। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। टिल देन सायोनारा मेरे टाकुस।